जी, इनका सवाल ये है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में इंसान को भेजकर कैसे इम्तिहान लेता है, किस तरह से इम्तिहान लेता है, आसान तरीके से समझाएं। जी, मेरा सवाल ये है कि अल्लाह हमारा मालिक कैसे है, दलील देकर समझाएं। सबसे पहले ये समझ लें कि हम इंसान अपने बाकी रहने में, अपने ज़िंदा रहने में अल्लाह के मोहताज हैं। अपने ज़िंदा रहने में अल्लाह के मोहताज हैं, मगर अल्लाह ताला अपने बाकी रहने में, अपने ज़िंदा रहने में किसी का भी मोहताज नहीं है। ये दलील है कि हमारा मालिक है और हम खुद अपने मालिक नहीं हैं। अब इस दलील को भी सच्चा साबित करने के लिए मैं और दलील दूंगा ताकि आपकी अकल सच को मजबूती से समझ जाए। देखो, सच को समझना काफ़ी नहीं है सिर्फ कि आप सच को समझ जाएं, हैं? सच को समझना काफ़ी नहीं है, बल्कि सच को कबूल करना, सच पे जम जाना, सच पे चलना, तब है कामयाबी। सच को समझना कामयाबी नहीं है सिर्फ, बल्कि इंसान अगर सच को समझ ले और उसे कबूल ना करे, उसे माने ना, उस पर जमे ना, तो उसकी तबाही का जरिया है। फिर जिस दिन आँख मिचेंगी उस दिन देख लेगा। इस दुनिया में हम सब इंसानों का इम्तिहान चल रहा है। पैदा करने वाला हमारा इम्तिहान ले रहा है, जीवन का समय दे दिया है उसने। जब बच्चों के पेपर हो रहे होते हैं तो उनको ढील दी जाती है, छूट दी जाती है और समय दिया जाता है। उनसे कुछ नहीं कहा जाता, सही उत्तर दो या गलत उत्तर दो। इसी प्रकार से ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें जीवन का समय दे दिया है। दो रास्ते सामने कर दिए हैं, चाहे मेरा इनकार कर और चाहे मुझे मालिक मानकर मेरा एहसान मान, या बिना अपने आप को खुद मालिक समझ के मेरा इनकार कर। दो तरीके दिए जीवन जीने के, चाहे मेरा इनकार करके मनमानी से जीवन जी, मेरी रचना के खिलाफ चल के, या मुझे मालिक मानकर, मुझे पहचान कर, मेरी रचना के आधार पर सच पे चल के मुझे मालिक मानकर जीवन जी, मुझे राज़ी कर ले या मुझे नाराज़ कर ले, मुझसे दोस्ती निभा ले या दुश्मनी कर ले। इन दो रास्तों के दो अंजाम मौत के बाद मैंने तैयार कर रखे हैं। जो मुझे राज़ी करके आएगा, मुझसे दोस्ती निभा के आएगा, मुझे पहचान कर आएगा, है ना। सबसे मुश्किल बात है इस कायनात में संसार के सच्चे मालिक को पहचानना, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को पहचानना। झूठ का प्रोपगंडा दुनिया में फैला हुआ है, इंसान समझ ही नहीं पाता, समझे। तो चाहे तो मुझे पहचान कर मुझसे दोस्ती निभा के आएगा तो जन्नत में जाएगा, मेरे इनाम का हकदार बन जाएगा। तुझे मैंने ये ज़िंदगी दी, ज़मीन और आसमान में सारी चीज़ तेरे लिए पैदा करी, तूने बरती, है ना, इम्तिहान का समय दिया, और तूने ये ज़मीन और आसमान में जो भी चीज़ है मेरी मर्ज़ी से तेने इस्तेमाल करी, तूने मेरी मर्ज़ी से इस्तेमाल करी, तूने मुझे राज़ी किया। तो इसके बदले में मैं तुझे इससे बेहतरीन इनाम दूंगा, जन्नत की दुनिया, जो हमेशा का जीवन होगा, मौत नहीं, हमेशा के सुख हैं दुख नहीं हैं, हमेशा की जवानी है बुढ़ापा नहीं, हमेशा की सेहत है बीमारी नहीं। वो ज़िंदगी अलग ही है भाई, जिसका जिक्र किया गया कुरान में। तो अल्लाह का ऐलान है कि मेरे बंदो, ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है सब मैंने पैदा किया है, तुम्हें भी मैंने पैदा किया है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, सबको मेरी ज़रूरत है। मेरे बंदो, इस संसार में तुम्हें भेजा है मैंने और तुम्हारा इम्तिहान लिया है, तुम्हारी रचना को भी इसी हिसाब से रचा है। सच पे गौर कर, जीवन के सही मकसद को पहचान। दो तरीके दिए हैं तुझे जीवन जीने के। इस कायनात में हर चीज़ मेरी है, चाहे मुझे मालिक पहचान कर इस कायनात की चीज़ों को मेरी मर्जी पर चलकर इस इम्तिहान के जीवन को जी ले और मुझे राज़ी कर ले, हैं। फिर मैंने इसके बदले में तेरे लिए बेहतरीन जीवन जन्नत का तैयार कर रखा है, हैं। हाँ, और दूसरा रास्ता ये है कि तू अपने आप को खुद अपनी मर्जी का मालिक बना करके, खुद अपने आप को खुदा समझ करके, हैं, मेरी कायनात की चीज़ों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे। नुकसान तेरा ही होगा, इसलिए कि मैं तेरा मालिक हूँ, तुझे मैंने बनाया है, तेरी रचना को नाप तोल के बनाया है, तेरे आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सब मैंने बनाए हैं। हाँ, तुझे इतनी समझ नहीं है कि तू इस कायनात में अगर अपनी मर्जी से मेरी चीज़ों को इस्तेमाल करेगा तो नुकसान उठाएगा।
मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगा, मेरी रचना के खिलाफ चलेगा, तो अपनी अकल की तेजी ना दिखा। मैं तेरा मालिक हूँ, जो मैंने तुझे आदेश दिए हैं तेरे फायदे के लिए दिए हैं। मैं कहता हूँ शराब ना पी, तो मेरा फायदा कि तेरा फायदा? तेरा ही तो फायदा है। तो मैंने सारे आदेश पूरी तरह झूठ से बचने के, सच पर चलने के कुरान मजीद में दिए हैं। हराम से बचना है, हलाल पर चलना है, झूठ और बुराई से बचना है, सच और अच्छाई पर चलना है। ये मेरी मर्जी का रास्ता है। इससे तेरा ही फ़ायदा होगा, दुनिया में भी तेरा फ़ायदा होगा, तू अमन शांति हासिल करेगा और मौत के बाद मेरी जन्नत का हकदार बन जाएगा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, हाँ तुम सबको मेरी ज़रूरत है। मैं बेनियाज हूँ, ना मैं खाता हूँ, ना पीता हूँ, ना बीवी, ना बच्चे हैं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं अपनी पैदा की हुई मखलूक से अलग हूँ, सबसे अलग और निराला। हाँ, तेरा ख्याल भी मुझ तक नहीं पहुँच सकता। अब मैं सब कुछ तुझे देकर फिर लेकर आजमाता हूँ। सब कुछ ज़िंदगी मैंने दी, धरती मेरी, सब कुछ मेरा। अब मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि अपने आप को मेरे सामने समर्पित कर दे, हैं, और मेरी मर्जी पे आ जा, मुस्लिम बन जा, मेरा आज्ञाकारी बन जा, पूरी तरह सच पर चल, झूठ से बच। तुझे मैंने अकल दी है, समझ दी है अपनी पहचान के लिए और जीवन के सही मकसद की पहचान के लिए। इसका सही इस्तेमाल करके जीवन के सही मकसद को पहचान। तो इस कायनात में पहचान के हर चीज़ मेरे सहारे से कायम है। अगर तू मेरा सहारा पहचान लेगा, हाँ, मेरे सामने झुक जा और मेरा सहारा पकड़ मुझे पाने के लिए। तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, मुझे खो दिया तो सब कुछ खो दिया। मेरे बंदे, अगर तू मोहताज बनकर मेरा सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे सामने झुक जाएगा तो मैं तुझे अपनी राह दिखा दूंगा। और अगर तू अकल की तेज़ी दिखाएगा, हैं, अकल की तेज़ी दिखाएगा, मेरे हुक्म तेरे सामने आएंगे, उन्हें ठुकराएगा तो तू शैतान का शिकार हो जाएगा और तू मेरी रहमत से दूर हो जाएगा। शैतान तुझे फिर धोखे में खिलाएगा, तू दुनिया में भटक के मर जाएगा, तू जीवन की परीक्षा में हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा। तूने अगर मेरी रचना को जो तेरे अंदर मैंने रची है, अगर तूने इसे बेकार समझा तो तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। सच और झूठ का रास्ता मैंने साफ साफ दिखा रखा है, साफ साफ दिखा रखा है। जैसे ये सूरज चमकता है, सबको रोशन कर देता है, सबको दिखाई देता है, इसी प्रकार से मैंने रचना में सबको समझा रखा है कि सच बोलना अच्छा काम है, ये कामयाबी का रास्ता है, इसमें सुकून रखा है मैंने। झूठ बोलना, हाँ, नाकामी का रास्ता है, इसमें मैंने बेचैनी रखी है। ये मैंने इसलिए किया है ताकि तू झूठ के रास्ते पर ना चले, सच के रास्ते पर चले। सच का रास्ता मेरा है, झूठ का रास्ता शैतान का है। अब तू इतनी बड़ी रोशन सच्चाई को झुठला दे, रचना को तू बेकार समझे और तू बच्चों की तरह शैतानी खेल में खेलता रहे। दिन में सूरज निकला हुआ है, दोपहरी हो रही है, बहुत तेज सूरज निकल रहा है, और तू कहे अरे ये सूरज बेकार है, कहीं रोशनी नहीं है इससे, मैं तो चिराग जलाऊंगा भाई। अब तू चिराग जलाने लगेगा तो पब्लिक तुझे क्या कहेगी? पागल हैं कि इतना बड़ा सूरज निकल रहा है, इसको दिख ना रहा है, चिराग जलाने में लगा हुआ है, तो तुझे लोग पागल कहेंगे और तू मेरी नज़रों में भी पागल होगा। और पागलों का ठिकाना मैंने मौत के बाद नरक की आग, जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है, जो अपनी मनमानी करके मनमानी पर चलें और मेरे सच का इनकार करें, मेरी रचना का इनकार करें। मेरी रचना के आधार पर तेरे पास मेरे पैगाम आए, तू उसका इनकार कर दे, तू उसको कबूल ना करे, तू सच को ना माने, सारी उम्र मेरी नेमतें खा पी कर तू मनमानी करके मुझसे दुश्मनी निभाए, मेरी रचना के खिलाफ चल के मर के आए, तो उनके लिए मैंने ठिकाना नरक की आग तैयार कर रखी है। तो मेरे भाइयों, आज आप देख लें, इस्लाम एक सच है। इसका इनकार करके शैतानी खेल, शैतानी धर्म में, मजहब में, फ़िरक़ों में, पंथ में कुएं के मेंढक बने हुए हैं, उससे निकलने को तैयार नहीं। मेंढक कुएं में होता है, बस उसी को समझता है, बस यही मेरी दुनिया है, बस इससे मुझे बाहर नहीं निकलना। और जबकि कुएं से ऊपर रोशनी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी रोशनी है, वो कुएं में अंधेरा है। वो कुएं के मेंढक की तरह जो है बस अपने शैतानी फ़िरके बना रखे हैं, शैतानी पंथ बना रखे हैं, शैतानी आस्थाएँ बना रखी हैं, शैतानी यकीन बना रखे हैं, नापाक यकीन हैं, नापाक। देखो, दो ही चीज़ है ज़िंदगी, दो रास्ते हैं जीवन जीने के, एक पाक एक नापाक, एक पवित्र एक अपवित्र हैं। पवित्र रास्ता जो बताया जा रहा है ईश्वरी रचना के आधार पर, सच का रास्ता पवित्र है, ईश्वर को पाने का, ईश्वर पवित्र है। और झूठ का रास्ता नापाक है, झूठ और बुराई गंदगी है,
इसीलिए ईश्वर संसार का सच्चा मालिक कुरान मजीद में झूठ बुराई को गंदगी कहता है, अपवित्रता कहता है, और सच्चाई को पवित्रता कहता है, पाकीज़गी कहता है। और सूरह शम्स में 11 कसम खाकर फरमाता है, कहता है कि जो अपनी आत्मा को, देखो आत्मा का इम्तिहान है दुनिया में, याद रखें, दुनिया में आत्मा का इम्तिहान है। आत्मा के ऊपर शरीर का खोल चढ़ाकर इस आत्मा का टेस्ट लिया है। तो आत्मा से बात हो रही है कि मरने के बाद मेरे यहाँ कामयाब वो होगा, जब लौट के मेरी तरफ आएगा मरकर, तो कामयाब वो होगा जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरा, पवित्र करके मर जाएगा, वही जन्नत में जाएगा, वही मेरे इनाम का हकदार बन जाएगा। तो जो सच पे चलेगा ईश्वर उसी को पाक करेगा, जो मेहनत करेगा उसी को ईश्वर पाक करेगा, उसे अपने करीब करेगा, बुराई से कभी पाक नहीं करेगा। बुराई का रास्ता नापाकी का है। हाँ, नापाक आस्थाएं बेशुमार हैं लोगों की, शैतान ने भटका रखा है ईश्वर की तरफ से, और पवित्र रास्ता यही है जो हम बता रहे हैं। इसमें सच्चाई पर चलकर और ईश्वर की कदर करें, उसे पवित्र समझें। हाँ, वो सबसे बड़ा है, सबसे पवित्र है, सबसे पाक है, सबसे अलग है, सबसे निराला है। ये पवित्र रास्ता है ईश्वर को पाने का। ईश्वर की शान को पहचानें और सच पर चलें। अब जो इस रास्ते को ठुकरा करके कुएं के मेंढक बने हुए हैं, कुएं से बाहर निकल के रोशनी देखने को तैयार नहीं हैं, सच को जान गए फिर भी मानने को तैयार नहीं, अल्लाह की मर्जी पे आने को तैयार नहीं। जिसने जीवन दिया है, जिसकी धरती पे चल रहे हैं, जिसकी ज़मीन और आसमान के बीच में सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी की मर्जी पे आने को तैयार नहीं भाई। उसके नाशुक्रे नाकदरे बने हुए हैं, मनमानी कर रहे हैं, उसकी मर्जी पे आने को तैयार नहीं। तो ईमानदारी से बताओ फिर उसका क्या हक बनता है कि वो क्या करे तुम्हारे साथ। तुमने सारी उम्र उसी का खाया, उसी का पिया, उसी के धरती पे चले, उसी की सारी चीज़ें इस्तेमाल करी, सूरज का इस्तेमाल किया, हवाओं का इस्तेमाल किया, सब कुछ उसी का इस्तेमाल किया। अब मौत के बाद वो क्या करे तुम्हारे साथ, उसका हक क्या बनता है भाई। जाहिर सी बात है, तुमने सब कुछ उसी का बरत कर उससे दुश्मनी निभाई, तुमने उससे दुश्मनी निभाई, तो बिल्कुल अल्लाह का हक है कि अपने दुश्मनों को सजा दे। जाहिर सी बात है, ये उसने दुनिया बनाई है, उसने अपना कानून बनाया है। तो आज यहाँ कुएं के मेंढक कुएं में से निकलने को तैयार नहीं, अल्लाह की मर्जी पे आने को तैयार नहीं, रोशनी हासिल करने को तैयार नहीं, ईमान हासिल करने को तैयार नहीं, धोखे में झूठ पे चल रहे हैं, दुनिया को हमेशा घर समझ रहे हैं कि दुनिया में हमेशा रहना है, अल्लाह की तरफ मर के लौटने का बिल्कुल ध्यान नहीं है, इनकार कर दिया उसका तो मालिक ही नहीं है हमारा कोई, मौत के बाद कुछ नहीं है। तो मेरे भाई, आज तुम कुएं के मेंढक हो, इसमें पड़े हुए हो, इसमें से निकलने को तैयार नहीं, अल्लाह तुम्हें जहन्नुम के कुएं में डालेगा मौत के बाद। हाँ, और फरमाएगा मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया था, हाँ सब कुछ मैंने ही दिया था, फिर भी तूने मेरी मर्जी को पसंद ना किया था, आज मैं भी तेरी मर्जी को पसंद नहीं करूँगा। तू जन्नत चाहेगा, जन्नत नहीं दूंगा, जहन्नुम को नापसंद करेगा, तुझे इसमें दाखिल करूँगा। तो मेरे भाइयों, इम्तिहान चल रहा है, गौर करें, गौर करें, जागें जागें, दुनिया के बहकाए में ना आएँ। जब मौत अल्लाह की तरफ से बुलावा आएगा, ये पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारा एक सांस नहीं बढ़वा सकती, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ लेगा कोई, तुम्हें मौत से कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह की तरफ अकेले लौटना है मेरे भाइयों, दुनिया के बहकाए में ना आएँ, अल्लाह की तरफ दौड़े चले जाएं, सच को माने, झूठ को छोड़ दें, सच को माने। अब इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। इस दुनिया में हमें इम्तिहान लेने के लिए भेजा गया है, दो रास्ते दिए हैं अल्लाह ने। चाहे मुझसे दुश्मनी निभा ले, ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब मेरा है, चाहे तो तू अपनी मर्जी से इन्हें इस्तेमाल करके मेरी रचना के खिलाफ चल के और तू दुश्मनी निभा ले मुझसे, नाशुक्रा बन जा मेरा इनकार करके। भाई जब आदमी मालिक का ही इनकार कर देगा तो वो मालिक की मर्जी कहाँ से मानेगा, अपनी मनमानी करेगा, फिर तो वो अपनी मन की मर्जी का खुदा बन जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने रचना इंसान की इसी प्रकार से रची है, आप गौर कर लें। चाहे इनकार कर ले उसका, नाशुक्री कर ले, उससे गद्दारी कर ले, बगावत कर ले, मनमानी पर चल ले, उसे मालिक मत समझे, हैं, दुश्मनी निभा ले, इसका अंजाम मौत के बाद नरक की आग है। और चाहे उसकी पहचान करके इस कायनात में, कायनात बनाई उसने इसलिए है कि बिन देखे मैं पहचाने जाऊँ, बिन देखे मुझे पहचाने। चाहे उसकी पहचान करके, उससे डर कर, उसका मोहताज बनकर, उसकी मर्जी को समझकर, झूठ से बचकर, पूरी तरह सच पर चलकर, उसकी मर्जी पर चल कर उसे दोस्ती निभा ले, उससे उसकी मोहब्बत को पाले, उसे राज़ी कर ले। इसका अंजाम मौत के बाद बेहतरीन जीवन है जन्नत का, इस दुनिया के बदले में। तो जितने भी इंसान धरती पर हैं, इन सब के सामने अल्लाह ने यही दो रास्ते रखे हैं, चाहे मेरा इनकार कर, मुझसे दुश्मनी निभा, और या फिर मुझे मालिक मानकर मेरे सामने झुक जा, मेरी मर्जी पे चलकर मुझे राज़ी कर ले और मेरी मोहब्बत को हासिल कर ले। अब ये बात इंसान के समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ दुनिया के अंदर गुमराही फैली हुई है,
सच और झूठ मिलाकर लोग चल रहे हैं और ज़्यादातर इंसानों की भीड़ इस धरती पे गुमराह है ईश्वर की तरफ से। इसलिए गुमराहों के चक्कर में इंसान फंस जाता है, वो सच को समझ नहीं पाता है। सच को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। अब आइए हम अपनी बात शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से रोकी थी हमने, कि हम अल्लाह को मालिक साबित करेंगे कि अल्लाह हमारा मालिक कैसे है। हालांकि खुला हुआ है स्पष्ट रूप से, धरती हमारी नहीं, आसमान हमारा नहीं है ना। हाँ, ये हवा हम नहीं चला रहे, कोई मालिक है हमारा जो हमें ज़िंदगी देकर ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। मगर इंसान सच्चाई से अंधा है, इसलिए हम और बारीकी से खुलासा करेंगे। अब सबसे पहले तो इस बात पर गौर करें कि अल्लाह ताला खुदा अपने, खुदा का मतलब ही ये है कि खुदा अपने बाकी रहने में, अपने ज़िंदा रहने में किसी का भी मोहताज नहीं है, ठीक है। और हम अपने बाकी रहने में, ज़िंदा रहने में खुदा के मोहताज हैं। अब क्या सबूत है भाई इस बात का? देखो ना, हम जैसे इंसान रोज़ मरते रहते हैं, खुदा मारता रहता है, हैं? अगर खुदा भी मरता है फिर कौन मारता है इंसानों को, इन्हें, है ना। तो हम मरते रहते हैं, खुदा नहीं मरता, वो दुनिया को चलाता रहता है। ये सबूत है इस बात का कि खुदा वाकई में अपने बाकी रहने में किसी का मोहताज नहीं है। भाई वो रोज़ हम जैसे इंसान कितने मौत दे के उठा रहा होता है और कितनों को पैदा कर रहा होता है ना। हम जैसे इंसान यहाँ से मरकर चले जाते हैं और वो इस दुनिया को चलाता रहता है। तो ये सबूत है इस बात का कि वाकई खुदा मौत से पवित्र है, मौत उसकी पैदा की हुई चीज़ है। हाँ, वो अपने बाकी रहने में किसी का मोहताज नहीं है, हम उसके मोहताज हैं, इसीलिए वो हमें मौत देकर उठा लेता है जब चाहता है। एक बात और मैं आपको समझा दूं, देखो इस कायनात का सच्चा मालिक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उसने अपनी पहचान के लिए कायनात बनाई है ये, कि बिन देखे मुझे पहचाना जाए, और इसीलिए हमें पैदा किया है। तो खुदा को पाने के लिए सच्चाई को दलील से समझें। कैसे? दलील से, तब खुदा को पाओगे आप। इसलिए मैंने दलील पर दलील दी। अच्छा, अब थोड़ी देर को चलो मान भी लें इस बात को कि भाई मैं अपना मालिक खुद हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है। चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इस बात को, लेकिन इस बात को हवाई मत कहो, इस सच्चाई की तहकीक करो, क्या ये बात हकीकत है भी या नहीं। अब जो इंसान सच्चा है वो सच्ची गवाही देगा। जो चीज़ मैंने पैदा ना करी, मैं उसे झूठ तो नहीं बोल सकता कि मैंने पैदा करी है, हैं? अच्छा, मैंने खुद अपने आप को तो बनाया है नहीं। आप हकीकत पर गौर करें, माँ के पेट में आँख नाक कान ना तो हमारे माँ बाप ने बनाए और ना हमने बनाए। कोई हस्ती है जिसने आँख नाक कान हमारे बनाए और इस दुनिया में हमारे जीवन की उसने शुरुआत कराई। और जब हम दुनिया में आए थे तो पहले से ये दुनिया चल रही थी, वो इसको चला रहा था। और हम यहाँ से मर के चले जाएंगे, है ना, और फिर भी ये दुनिया चलती रहेगी। हमारी यहाँ से आँख जब मिचेंगी तो चलती दुनिया में आँख मिचेंगी हमारी। तो इससे सबूत है कि कोई हस्ती है जो इसको चला रही है और उसने इस कायनात में हमें भेजा है और किसी मकसद के लिए भेजा है। वो मकसद मैंने आपको समझा दिया दलील दे करके कि उसने जो है इम्तिहान लिया है, दो रास्ते दिए हैं, चाहे मेरा इनकार करके मुझसे दुश्मनी निभा ले, मेरी रचना के खिलाफ चल ले, या मुझे मालिक पहचान करके मेरे सामने झुक जा, मेरी मर्जी पर चलकर मेरी मोहब्बत को हासिल कर ले, मुझसे दोस्ती कर ले। दोनों के दो अंजाम तैयार है। सच्चाई का अंजाम जन्नत है, बुराई का अंजाम जहन्नुम है। धरती पर जितने भी ये मर्द औरत फैले हुए हैं सब उसके बंदे हैं, उसके पैदा किए हुए इंसान हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में कोई गाड़ी बनती है, भाई इतनी मोटरसाइकिल बन गई, इतनी सारी हैं, 500 बन गई, 600 बन गई, अब उन्हें बाहर निकालते हैं फैक्ट्री से। इसी प्रकार से अल्लाह ताला बनाता है इंसानों को, है ना, इसी मकसद के लिए। और कितने इंसान रोज़ पैदा कर रहा है, देखें आप, कोई काला है, कोई गोरा है, सब ये सबके पार्ट्स बनाए माँ के पेट में। जैसे फैक्ट्री में पार्ट्स बनते हैं गाड़ियों के, पार्ट्स बना करके, रचना को रच के, बेहतरीन करके बना करके दुनिया उसने चला रखी है पहले ही, है ना। उसी हिसाब से फिर लाखों इंसानों को रोज़ पैदा करता है। जाओ दुनिया में इम्तिहान दे के आओ, हैं, चाहे मेरा इनकार करके दुश्मनी निभा के आओ, या मेरे सामने झुक करके सरेंडर कर करके मुझे मालिक मान करके मेरी मर्जी पर चलते हुए मेरी मोहब्बत हासिल करके आओ, मुझसे दोस्ती निभा के आओ। दोनों के दो अंजाम मौत के बाद तैयार हैं। अब आप देख लें धरती पर कितना इंसान मर्द औरत फैला हुआ है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी का नक्शा कैसा ही है, किसी का नक्शा कैसा है ना। इन सबको जीवन का समय दे के उसने भेजा है ना। हाँ, इम्तिहान का समय, जिनका समय पूरा हो जाता है उनको मौत देकर उठा लेता है। इसलिए हम देखें दुनिया में रात दिन कितने लोग मर रहे हैं, दुनिया मौत का घर है ये। तो उसने अपनी पहचान के लिए कायनात बनाई है। कुरान मजीद में सबसे पहले जो आसमान पे उसने आदेश भेजा अपना, वो यही भेजा, इकरा मेरे बंदो पढ़ो इस कुरान में, हाँ, मेरी पहचान का इल्म।
और इस कायनात में मेरी पहचान करो। तुम्हारे अंदर मैंने रचना रच के जो भेजी है वो जीवन का मकसद है, और ये कुरान जो है यही रचना है तुम्हारे अंदर की। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रूह आसमान पे से भेजी है मैंने, और ये कुरान में भी आसमान पे से भेजा है। तो जो पढ़ाई तुम्हें पढ़ाकर भेजा है जीवन के मकसद की, ये कुरान वही पढ़ाई है, ताकि तुम इसको सुनकर, इसको समझकर तुम्हारी रचना में तुम जाग जाओ कि यही हमारे जीवन का मकसद है, और तुम जीवन के सच्चे रास्ते को पालो। तो तुमने अगर कुरान में मेरी पहचान का इल्म पढ़ा और मुझे मेरी सच्चाई में पहचान कर ली, रचना के द्वारा और कुरान के द्वारा तुमने मुझे पा लिया, तो तेरा जीवन कामयाब है। और अगर दुनिया में तूने सब कुछ पढ़ा, सबकी पहचान करी, हर चीज़ की पहचान करी, और तूने मुझ दुनिया बनाने वाले की पहचान ना करी, जिस मकसद के लिए पैदा किया है उसको पूरा ना किया, तूने मेरी पहचान ना करी, और तू मुझसे भटक कर मर गया, सब कुछ मेरा इस्तेमाल करके हैं और मेरा ही इनकार करके मुझसे भटक के मर गया, तो मेरे बंदे, मौत के बाद मैंने नरक की आग तैयार कर रखी है। अब इस धरती पर कितने लोग हैं जो कुरान का इनकार करते हैं, कुरान की बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि अल्लाह से बड़ा दानी कोई नहीं मेरे भाइयों। हाँ, सब कितने पब्लिक को जीवन दे रखा है उसने इस धरती पर, आप देखें, और कितने उससे दुश्मनी निभा रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, इस्लाम से दुश्मनी निभा रहे हैं, उसके सिद्धांत, उसके कानून को मिटाना चाह रहे हैं। इनका क्या बनाएगा मौत के बाद, जरा सोचिए आप। वो तो जीवन का समय दे दिया है, तो इम्तिहान ले रहा है भाई। जीवन का समय पहले दिया जाए, हैं, एक समय दिया जाए, जब तो इंसान छटेगा कि पूरी तरह से बेईमान बन के कैसे मरा, ईमानदार बन के कैसे मरा। तो जिंदा रखना जरूरी है जब तक इम्तिहान का समय है। और बेईमानी पर चल के जितने भी इंसान गलत काम कर रहा है, मौत के बाद सब भुगतान भरना पड़ेगा उसे। जैसे कर्म रचना के आधार पर करके जाएगा, मौत के बाद वैसे ही बदला पाएगा। तो मेरे भाइयों, जो इस्लाम के सच को जानकर भी जानबूझकर कुएं का मेंढक बना रहा, कुएं से बाहर निकलने की कोशिश न करी, अंधेरे से बाहर ना निकला, तो मेरे भाइयों उसको जहन्नुम के नरक की आग के अंधेरे में डाला जाएगा। जो इस कुएं से बाहर निकल गया, अपने मालिक की मर्जी पे आ गया, उसे मालिक पहचान लिया, उसे राजी कर लिया, वो इस दुनिया ही में रोशनी में आ जाता है और मौत के बाद स्वर्ग की रोशनी में जाता है। तो थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें इस बात को कि भाई हमारा कोई मालिक नहीं है, हैं? तो अब हम इस बात पे गौर करते हैं फिर कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है। देखो, हमारे अंदर हमेशा जीने की चाहत है या नहीं है, क्या नहीं गवाही दो सच्चाई की, है ना? हाँ, अब इसकी गवाही दें कि ये चाहत हमने भरी है या किसी और ने भरी है। इस कायनात का एक कण भी अल्लाह के सिवा न किसी ने बनाया है और न बिना मकसद के अल्लाह ने बनाया है। हर चीज़ अल्लाह ने एक मकसद से बनाई है। तो ईमानदारी से बताओ कि हमारे अंदर हमेशा जीने की चाहत है या नहीं है? मगर यहाँ तो दुनिया मौत का घर है, तो फिर ये चाहत क्यों बनाई है उसने भाई? फिर जीने की चाहत लामहदूद है ना? हाँ, ख्वाहिशात इंसान की लामहदूद हैं। लामहदूद का मतलब जिसकी कोई हद ना हो, कभी ख़त्म ना हो। और ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, और वो भी ऐसी है कभी भी ख़त्म हो सकती है, उसका हमें पता भी नहीं है कब ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब चलो ये भी मान लेते भाई ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो चलो भाई यूँ ही पैदा होके आ रहे हैं ये इंसान तुक्के से और यूँ ही मर जाते हैं, चलो ठीक है, इस बात को मानते हैं। लेकिन ये तो बताओ कि ये जीने की चाहत फिर ये ऑटोमेटिक सिस्टम में कहाँ से आ गई? हमेशा जीने की, हमेशा जीने की चाहत, हमेशा सुख भोगने की चाहत, हमेशा जिंदा रहने की चाहत, हमेशा जवान रहने की चाहत, ये चीज़ तो भाई ऑटोमेटिक सिस्टम में होना बिल्कुल नामुमकिन है। चलो मौत को मान लें भाई, ऑटोमेटिक पैदा होकर आ रहे हैं लोग और ऑटोमेटिक मर के जा रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, गौर करो, सच्चाई पर गौर करो। तुम्हारे अंदर जो हमेशा जीने की चाहत है, हमेशा सुख भोगने की चाहत है, हमेशा जवान रहने की चाहत है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम में कभी नहीं हो सकती। इससे मालूम हुआ कि कोई एक हस्ती है जिसने हमारे अंदर ये रचना रची है। उसने सुख को भी इसीलिए पैदा किया है, दुख को भी इसी इम्तिहान के लिए पैदा किया है। हाँ, हर चीज़ को उसने इस दुनिया में इम्तिहान के लिए पैदा किया है और इसी हिसाब से इस दुनिया को उसने बनाया है। जो अल्लाह से चाहता है, अल्लाह उसे ईमान दे देता है। ईमान एक रोशनी है। फिर दुनिया में उसका अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने ख्याल में
इस दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है, सोचने का नज़रिया बदल जाता है, उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाता है, इस दुनिया का धोखा उस पर हट जाता है, इस दुनिया की हकीकत उस पर खुल जाती है। मेरे भाइयों, फिर वो जानता है और अल्लाह जानता है। दुनिया में किसी को पता नहीं होता उसका हाल, क्योंकि अंदर का हाल है ना, ईमान अंदर की चीज़ है, बाहर से दिखता नहीं। हाँ, उसके अल्फाज से, उसके बोल से वो लोग पहचान सकते हैं जो अल्लाह की प्यास में लगे हुए हैं, अल्लाह की चाहत में, वो पहचान लेंगे, उसके ज़रिए से फिर उनको भी ईमान मिल जाएगा। और जो अपने घमंड में रहते हैं, अल्लाह के इनकारी हैं, अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, वो समझ भी नहीं पाते, वो अंधेरे में डूब के मर जाते हैं। ये अल्लाह ने कैसा अजीब सिस्टम बनाया है इंसानों को छांटने का। जिसको ईमान दे दिया वो समझ पाता है, बाकी कोई और नहीं समझ पाता है। जो अल्लाह की प्यास में फिर रहा है, हाँ, वो उसके ईमान का जरिया बनता है, वो उसके समझाने से समझ जाता है, बाकी कोई और नहीं समझ पाता है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में जो हालात हैं, हालात सुख के हालात, दुख के हालात, ये हालात भी अल्लाह ही ने पैदा किए हैं इम्तिहान लेने के लिए। इंसान के जीवन में, पूरे जीवन में, माँ के पेट से लेकर, यानी 15 साल से ऊपर से लेकर जब इम्तिहान शुरू होता है और मौत तक जो भी उसके सामने हालात हैं, आते हैं, अच्छाई के, बुराई के, सुख के, दुख के, जो भी हालात आते हैं, ये अल्लाह ने पैदा किए हैं इम्तिहान लेने के लिए। अल्लाह ताला ही जो है परेशानी भेजता है, ठीक है, और उस परेशानी में बंदे का इम्तिहान लेता है कि ये मेरा नाशुक्रा बनता है या मेरे सामने झुकता है, मुझे पहचानता है। दुनिया से दिल लगाता है या नहीं लगाता, दुनिया धोखा है, इसको पहचानता है या नहीं पहचानता। ये कितनों की मौत हो रही है, पहचान कि मैं भी कभी भी मर सकता हूँ। अल्लाह का खुला सच है, सबको दिखा रखा है उसने, पहचान इस चीज़ से। ये कितने हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, दुनिया बीमारियों का घर है, पहचान कि दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है, धोखा है यहाँ। तो दुखों, हमारे ऊपर दुख बीत रहे हैं, पहचानो कि दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। भाई, मेरी इच्छा तो ये है कि दुख ना आए, तकलीफ़ ना आए, मौत ना आए। ये क्यों हो रहा है फिर मेरे साथ ऐसा? इच्छा भी रख दी मेरे अंदर हमेशा जीने की, हमेशा सुख भोगने की, हमेशा जवान रहने की, और फिर मेरी मर्जी के खिलाफ कर भी रहा है। ये क्या चक्कर है? इंसान इसमें गौर तो करे कम से कम। तो ये जो हालात हैं सुख के, दुख के, ये इम्तिहान का जरिया है। ये हालात भी अल्लाह ने पैदा किए हैं, सुख दुख पैदा किए हैं उसने। कहते नहीं है भाई मेरे सामने फलां हालात आ गए थे इसलिए मैं उस काम को नहीं कर पाया। अरे मेरे भाई, वो हालात अल्लाह ने भेजे थे और तेरा इम्तिहान लिया कि तूने सच्चाई पे चला या बुराई पे चला। तो अल्लाह ताला ही हालात पैदा करता है इम्तिहान लेने के लिए, मुसीबत में इंसान को घेरता है और फिर वही हालात दूर कर देता है। उसमें टेस्ट ले लेता है कि ये मेरा दुश्मन बना या मेरी तरफ को खींचा। अब देखो ना, किसी को जो है कोई बीमारी भेज दी या कोई बात हो गई तो अल्लाह के नाशुक्री के बोल बोलते हैं लोग, अरे खुदा को हम ही रह गए बार बार मुसीबत देने के लिए, हम पे ही दुख भेजता है। तो जानता तो है कि मेरा मालिक है, उसका नाशुक्रा साबित हो रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये दुनिया इंसानों को छांटने के लिए बनाई है। बड़े बारीकी से छांट रहा है भाई, वो बड़े बारीकी से छांट रहा है, दिलों का हाल जानता है। जीवन का इतना समय दे दिया है, या तो पूरी तरह ईमानदार बन के मर हैं, हाँ, ताकि जन्नत का हकदार बने, या फिर पूरी तरह मेरा इनकार करके बेईमान बन के मर ताकि जहन्नुम का हकदार बने। अब जन्नत इनाम का जरिया बनाया है उसने, और जहन्नुम सज़ा का जरिया बनाया है। सज़ा के और भी बहुत सारे तरीके थे हैं, लेकिन आग कोई रखा अल्लाह ने, ये उसकी मर्जी है, उस हस्ती की मर्जी है, उसने अपनी मर्जी से कानून बनाया। भाई, जो इस कायनात को चला रहा है, जो छांट रहा है बंदों को, उसने अपने हिसाब से सज़ा रखी है और इनाम भी रखा है। अब यहाँ बारीकी से गौर करें, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा मालिक है और कैसे है। बारीकी से गौर करें मेरी बात पर। देखो, अगर एक मेरी जात है, जात का मतलब एक हस्ती, मैं भी एक चीज़ हूँ, है ना, यानी मेरा जो शरीर है ये इस वक्त, ये एक ज़मीन में बैठा हूँ, ज़मीन के ऊपर बैठा हूँ मैं। तो ज़मीन, मेरा जो शरीर है, ज़मीन का एक इतना हिस्सा घेर के बैठा है ना, मैंने इतनी ज़मीन को घेर के बैठा हूँ, मैं घेर रखा है। तो मेरी भी एक जो है हस्ती हो गई, इतनी ज़मीन को मैंने घेर लिया है, एक मेरी एक जात हो गई, एक हस्ती हो गई। तो अगर मैं भी एक चीज़ हूँ, है ना, तो मैं क्या चीज़ हूँ, मैं इस पर गौर करूँ, मैं क्या हूँ? क्या मैं अपना मालिक खुद हूँ या मेरा कोई मालिक है? अगर मालिक है साबित होता है तो फिर उसने क्यों पैदा किया है, ये मकसद भी साबित होता है। बिना मकसद के हमें पैदा नहीं किया गया।
अल्लाह की रचना के आधार पर अल्लाह को पहचानें। अल्लाह ने हमारी रचना में ये रखा है कि बिना मतलब के हम कोई काम नहीं करते, उसमें कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई मतलब होता है। तो इसी प्रकार से अल्लाह की मर्जी को भी पहचानें कि उसने बिना मकसद के, बिना मतलब के हमें पैदा नहीं किया। अब हमारे अंदर हमेशा जीने की चाहत है, ये हमने पैदा नहीं की, उसी मालिक ने पैदा की है। अब हमारे अंदर जो रचना में है, दुख को नापसंद करने का मादा रखा है, मौत को नापसंद करने का मादा रखा है, बुढ़ापे को, बीमारी को नापसंद करने का मादा रखा है, हमेशा की ज़िंदगी को पसंद करने का मादा रखा है, इसलिए हम पसंद करते हैं रचना के अंदर। हमेशा के सुख को पसंद करने का मादा रखा है, हमेशा की जवानी को पसंद करने का मादा रखा है। इसका रिजल्ट ये है कि दुनिया में आप देख लें, हाँ, दुख पर लोग रो रहे होते हैं और सुख पर लोग खुश हो रहे होते हैं। कोई घर में मर जाए तो सब रो रहे होते हैं, हाँ, और कोई शादी हो तो सब नाच रहे होते हैं, सब खुश हो रहे होते हैं। छोटी सी ज़िंदगी दे दी है, कभी इंसान रोता है, रो ले, इसी ज़िंदगी में हंस भी ले, रो भी ले, कभी रोता है, कभी हंसता है। मैं जब छोटा सा था, जब मेरी दुनिया में थोड़ी सी अकल को शऊर आया, होश आया, और इस दुनिया में थोड़ा सा मुझे होश आने लगा, तो मैंने क्या देखा कि जो है, मैंने सुना कि फलां शख्स मर गया। भीड़ लग रही थी, मुझे पता ही नहीं था मरना किसे कहते हैं, मरना क्या होता है। तो मैं पहुंचा, मैंने किसी से पूछा कि भाई ये क्या हो गया, कि फलां शख्स मर गया। कि मर गया, कि मरना क्या होता है, मौत क्या होती है। तो वो हंसने लगा, कहने लगा मरना दुनिया छोड़ के चले गए हमेशा के लिए, दुनिया छोड़ के चले गए हमेशा के लिए, इसे कहते हैं मरना। तो मन की वो ख़त्म, मतलब वो ख़त्म हो गए बिल्कुल वो। तो मेरे दिल को ये बात हजम ना हुई, मन की ना, बिल्कुल बेकार की बात है, नहीं। ऐसे ही हमारे पिताजी, वालिद साहब ख़त्म हो गए, तो मैंने जो है मन की नहीं, ख़त्म नहीं हुए, अभी तो मैंने जी भर के पूरी बात भी नहीं करी बाप से, भाई ख़त्म नहीं हुए, मेरा दिल नहीं मानता इस बात को। हाँ, दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा मुलाकात होगी। तो अंदर से ये आवाज़, जिज्ञासा उठी कि नहीं, इंसान मर के मरता नहीं है। हाँ, यहाँ लोग कहते हैं भाई ख़त्म हो गया, किस्सा ख़त्म हो गया, नहीं, ख़त्म नहीं होता। आगे एक जहान है, आगे एक दुनिया है जहाँ उन सब से मुलाकात होगी। तो मेरी एक आँख खुली कि ये कैसी दुनिया है, यहाँ लोग थोड़े थोड़े दिन जी कर मर मर के चलना शुरू कर देते हैं, ये कैसी दुनिया है। यहाँ लोग बड़े हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और कभी देखते हैं फिर एकदम से अगले पल का भरोसा नहीं, फिर एकदम से लोग रो रहे हैं, उसी घर में मौत हो गई, फिर धाड़ मार मार के रो रहे हैं। कल हंस रहे थे, आज हैं, और अगले कल में जो है रो रहे हैं। ये कैसी ज़िंदगी है, ये कैसी दुनिया है। ये सवाल जवाब होते हैं इंसान के अंदर, जो इंसान अल्लाह की तरफ गौर करता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये सिस्टम अल्लाह ने बनाया है, इसलिए बनाया है ताकि मेरे बंदे दुनिया के धोखे में न फंस जाएं। हाँ, मैंने जन्नत की चाहतें रखी हैं, ये इसको यहाँ पूरी ना करें, जीवन के सही मकसद पर गौर लगा करें, सच पर गौर करें। तो मेरे भाइयों, मेरा एक वजूद है, मैं इतनी ज़मीन जो है घेर के बैठा हूँ, है ना, मेरा एक वजूद है, मैं भी एक चीज़ हूँ, है, मेरी भी एक जात है, मैं एक हस्ती हूँ। तो मैं अगर अपनी जात का खुद मालिक होता, मैं अपनी हस्ती का खुद मालिक होता, हैं, तो मैं दुखों को अपने ऊपर रोक देता। अगर मैं इतनी ताकत रखता, मैं अपने ऊपर दुखों को, तकलीफ़ों को, बीमारियों को नहीं आने देता। जो चीज़ मुझे नापसंद है, मैं उसे अपने ऊपर नहीं आने देता। अच्छा, अब समझने की बात है कि अल्लाह ताला मेरे ऊपर दुखों को भेजता है, मैं रोक नहीं सकता। अच्छा चलो, नाउज़ बिल्लाह, मान लें कि अल्लाह ताला कोई ज़्यादा बड़ी ताकतवर चीज़ ना होती तो मैं उससे लड़ लेता, लड़के जो है दुखों को रोक लेता कि भाई दुख मत भेज मेरे ऊपर। लड़ाई करी, झगड़ा करा मैंने, फिर उन्हें दुख भेजने बंद कर दिए। अल्लाह एक बहुत बड़ी सुप्रीम पावर है, उसको समझना मुश्किल है, उसकी ताकत को समझना मुश्किल है। वो मेरे ऊपर मेरे ना चाहने के बावजूद दुख भेजता है, मैं रोक नहीं सकता।
मेरे ऊपर ना चाहने के बावजूद तकलीफ भेजता है, बीमारी भेजता है, मैं नहीं रोक सकता। मौत भेजता है, मैं नहीं रोक सकता। अच्छा, ये तो मेरी अपनी बात हो गई। पूरी दुनिया मिलकर नहीं रोक सकती भाई। उसकी ताकत को पहचाने। तो इससे ये साबित हुआ कि मेरा मालिक है और वो बहुत बड़ा ताकतवर है, सबसे बड़ा ताकतवर है। मालिक भी है और सबसे बड़ा ताकतवर है। उसकी बादशाहत मेरे ऊपर छाई हुई है और मैं उसके सामने बेबस हूँ। उसकी बादशाहत को मैं अपने ऊपर रोक नहीं सकता। अब जो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं अपना खुद मालिक हूँ, मेरे भाइयों बहुत बड़े नुकसान में हैं, बहुत बड़े खसारे में हैं। तबाही का रास्ता उन्होंने अपना रखा है। देखो ना, ये मेरी जान है, ये मेरे शरीर में मेरी जान है, हैं? अगर मैं अपनी जान का खुद मालिक होता तो मैं तो हमेशा जीना पसंद करता हूँ, मैं मौत को रोक देता। मैं अपनी जान का भी मालिक नहीं हूँ। अगर मैं अपनी जान का मालिक होता और इतना ताकतवर होता तो मैं मौत को भगा देता, मौत को अपने ऊपर हावी ना होने देता। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह बहुत बड़ी हस्ती है। वो कहता है कुरान में, तेरी तो औकात क्या है। हाँ, तुझसे बड़े बड़े अकड़ने वाले, घमंड करने वाले आए इस दुनिया में, मैंने भेजे, इम्तिहान लिया, और जब मौत का एक झटका दिया ना तो वो चू भी ना कर सके। जिन्होंने मेरी रचना को अपने अंदर बेकार समझकर शैतान के रास्ते पे भागे, वो मैंने तबाह कर दिए। तो मेरे भाइयों, सारे घमंडों का मालिक अल्लाह है। घमंड उसी को अच्छा लगता है, इसलिए रचना उसने हमारी ऐसी रची है कि जब कोई इंसान अपनी ताकत के नशे में किसी कमज़ोर पर जुल्म करता है, उसे मारता है, पीटता है, तो मेरे भाइयों अल्लाह उसे अंदर से बेचैन करता है, उसे घबराहट होती है। वो जानता है उसका ज़मीर कि तूने इसके साथ गलत किया है, ये कमज़ोर है, तूने इस पर जुल्म किया है, इसका कोई कसूर नहीं था। तो मेरे भाइयों उसका ज़मीर जागता है। अल्लाह ताला उसे जो है बेचैनी से भर देता है कि घमंड मेरे लिए है, मुझसे डर, मेरी रचना के खिलाफ ना चल, मेरे बंदों पर जुल्म ना कर, मौत के बाद तुझे नरक की आग में तबाह कर दूंगा, वरना मैं तेरा इम्तिहान ले रहा हूँ, तुझे मैंने पहले ही महसूस कराया है। हाँ, मौत के बाद जहन्नुम की आग तैयार है मेरी रचना के खिलाफ चलने वालों के लिए। इसलिए घमंड मेरे लिए है, तू घमंड ना कर, गंदे पानी कतरे। हाँ, तू घमंड ना कर। मेरे भाइयों, जो घमंड करता है वही फसाद फैलाता है धरती पर, वही रचना के खिलाफ चलता है। अल्लाह का इनकार करके डरता नहीं, उससे डरता नहीं। मेरा मालिक ऊपर से मुझे देख रहा है, सजा देगा मुझे, सजा देगा मुझे। उसके सामने झुककर, अल्लाह का ऐलान है, मेरे सामने झुककर अपने घमंड को मिटाकर सच्चाई के रास्ते पर चलकर अमन शांति हासिल कर। अरे मेरा इनकार करके, घमंड करके, मेरी रचना के खिलाफ चल के बेचैनी को मत खरीद ले, बेचैनी को मत खरीद, जहन्नुम को मत खरीद, अशांति को मत खरीद। जहन्नुम अशांति की जगह है। हाँ, नरक जहन्नुम मेरा गुस्सा है। इसलिए मैं तुझे अपनी रचना के खिलाफ चलने पर बेचैन करता हूँ, झूठ पर चलने पर बेचैन करता हूँ, बुराई पर चलने पर बेचैन करता हूँ, गुनाह पर चलने पर बेचैन करता हूँ। जहन्नुम, मौत के बाद जहन्नुम में डालूंगा अगर तुम मेरी रचना के खिलाफ चलेगा। यहाँ तुझे मैंने बेचैन करके दिखाया, अशांति पैदा की तेरे अंदर, फिर मौत के बाद हमेशा की अशांति की जहन्नुम में डाल दूंगा। मैंने तुझे शांति पसंद बनाया है, शांति को पसंद करने वाला बनाया है। सच के रास्ते में शांति है, सच का रास्ता मेरा है। आजा मेरे सामने झुककर, मिटा दे अपनी हस्ती को मेरे सामने। अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पैदा करने का मकसद पूरा कर, मेरी तारीफ को पहचान, मेरी पहचान कर इस कायनात में कि मैं ही ताकतवर हूँ, सबसे बड़ा। घमंड मुझे ही अच्छा लगता है, सारी तारीफ़ें मेरे ही लिए हैं। कुरान में सबसे पहले कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर तरह की तारीफ़, एक तरह की नहीं, एक तरह की नहीं, हाँ, हर तरह की, सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। अरे वो तुझे खिला रहा है, 4 दिन तुझे ना दे खाने को, तेरा सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। उसकी तारीफ़ को पहचान ले, वही तारीफ़ के लायक है। घमंड उसी को अच्छा लगता है। मेरे भाइयों, जब मैं अल्लाह की खोज कर रहा था, हाँ, तो मैं पहले मेरे दिमाग में ख्याल था कि मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं जैसे चाहूँ जीवन जीऊँ। लेकिन जब मैंने गौर किया, गौर करने लगा, पता लगाने लगा हकीकत में, हकीकत की आंखें खोलकर कि नहीं, ये धोखे वाला ख्याल है,
मालिक है, मालिक है। तो मैं गमगीन बैठा हुआ था। एक शख्स मुझसे कहने लगा, अरे काय को गमगीन हो रहा है, कोई तेरा मालिक ना है। मन का, ओए होश में बात कर, धोखा मत दे मुझे। मेरी जान का मालिक है, मेरी जान का मालिक है। मैं तो इस दुनिया में हमेशा जीना चाहता हूँ, मौत को पसंद नहीं करता, लेकिन मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत दे के उठाएगा, मौत दे के उठाएगा, मेरी मर्जी नहीं चलने देगा। ये सबूत है कि मेरा मालिक है। तो मेरे भाइयों, मैं चक्कर में पड़ गया, चक्कर में पड़ गया कि एक तरफ तो मेरे अंदर हमेशा जीने की चाहत पैदा कर दी है, और दूसरी तरफ जिंदगी के पीछे मौत का गम दे दिया है, जिंदगी के पीछे मौत को लगा दिया है, मौत का गम दे दिया है। और मौत एक ऐसी चीज है कि इस जिंदगी की सारी भाग दौड़ जो लोग दुनिया में कर रहे हैं हाया माया में, इस जिंदगी की सारी भाग दौड़ मौत एक पल में आकर खत्म कर देती है। सारा किया धरा सब बेकार कर देती है। एकदम से इंसान का इस दुनिया से पत्ता कट जाता है, कट जाता है। जो कुछ दुनिया में किया है एकदम से सब जीरो बन जाता है, जीरो बन जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ, तो दिमाग में खलबली पैदा हो गई। अरे हकीकत पे गौर करें, अरे बुनियाद को पकड़ें, अरे जड़ को पकड़ें। जीवन मिला क्यों है, क्या मकसद है, दुनिया के धोखे पे भागने से क्या फ़ायदा, जो मौत आकर के एक पल में सारे धोखे को ख़त्म करा दे। दफ़ा करो जिस दुनिया को छोड़ ही जाना, और कभी भी छूट सकती है। दफ़ा करो जिस दुनिया को छोड़ ही जाना, उसमें जान क्या लगाना। हाँ, उसके लिए क्या लड़ाई झगड़े करना, उसमें दिल क्या लगाना। लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे का हक मार रहे हैं, ये ज़मीन मेरी, वो मकान मेरा, वो मकान मेरा, बाप के मरते ही झगड़े हो रहे हैं घर के अंदर। अरे पागलो, ये ज़िंदगी ही बेकार है। अरे जीवन के मकसद पर गौर करो, क्यों इस दुनिया के पीछे लड़ रहे हो, जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हो, नरक की आग खरीद रहे हो। तो मैं चक्कर में पड़ गया। एक तरफ तो जीने की चाहत भर दी, हमेशा की सुख भोगने की है, हमेशा जवान रहने की, ऊपर से फिर जो है मौत का गम दे दिया। जिंदगी के पीछे मौत को लगा दिया, सुख के पीछे दुख को लगा दिया, जवानी के पीछे बुढ़ापे को लगा दिया, अच्छी सेहत के पीछे बीमारी को लगा दिया। मेरा दिमाग कहता ये क्या मामला है, ये क्या मामला है। फिर मेरे भाइयों, कुरान ने समझाया कि तुम्हारे अंदर जन्नत की चाहतें रखी हैं अल्लाह ने। दुख और तकलीफ और मौत का घर इस दुनिया को इसलिए बनाया है ताकि तुम इस दुनिया में दिल न लगाओ। तुम दिल में इस दुनिया सारी धोखा है, इसको पहचान कर दिल अल्लाह के हवाले कर दो, जो तुम्हारा मालिक है। उसकी मोहब्बत हासिल कर लो, और जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी ना करो झूठ पर चलकर। हाँ, सच पर चलो। दुनिया धोखा है, इसको पहचान कर दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके, दुनिया के बनाने वाले एक अल्लाह को पसंद करके दिल उसके हवाले कर दो, उसकी मोहब्बत को हासिल कर लो, उसकी मोहब्बत को हासिल कर लो। फिर ये जन्नत की इच्छाएं तुम्हारी अल्लाह ताला मौत के बाद पूरी करेगा। मेरे भाइयों, मेरे दिमाग में बहुत सवाल थे, बहुत सवाल थे इस दुनिया के, जीवन के मकसद के, बहुत सवाल थे। हाँ, कोई धार्मिक किताब मेरे सवालों का सही जवाब न दे सकी। कुरान ने सही जवाब दिए, कुरान ने सही जवाब दिए। मेरे सवालों के जवाब कुरान ने दिए, कुरान ने दिए। फिर इस पर मैं जम गया। हाँ, इसके अंदर हकीकत को पाया, क्योंकि इसके अंदर, हमारे अंदर जो रचना रची है ईश्वर ने, हाँ, इसके अंदर पेवर सच्ची रचना है। यही रचना है कुरान, पेवर सच है इसके अंदर। और दुनिया में इतनी किताबें हैं, उनके अंदर सच और झूठ की मिलावट है, अच्छाई बुराई की मिलावट है। जैसे मेरे मन में सवाल था, आपको एग्जाम्पल दे दूँ थोड़ा सा, आप कहेंगे हवा में बात कर रहा हूँ। मेरे अंदर सवाल था कि भाई एक आदमी ताकतवर है दुनिया में और एक आदमी कमज़ोर है। ताकतवर हराम के माल कमा कमा के मज़े कर रहा है, और कमज़ोर बेचारा ईमानदारी मजदूरी कर रहा है, वो पिस रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये आदमी ताकतवर है क्यों है, और ये आदमी कमज़ोर क्यों है, और ये हराम के माल खा के मज़े क्यों कर रहा है, और ये गरीबी में क्यों पिस रहा है? इसकी वजह क्या है? मुझे कहीं जवाब नहीं मिला मेरे भाइयों। कुरान ने जवाब दिया कि अगर कोई इंसान दुनिया में ताकतवर है, अमीर है, तो वो ताकतवर अपनी मर्जी से नहीं है। हमने उसको बनाया है अमीर ताकतवर इम्तिहान लेने के लिए, कि वो ताकत के नशे में, हाँ, दौलत के नशे में हमारी रचना के खिलाफ चलता है या रचना के आधार पर हमें राजी करता है।
ये दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान है, बदले का जहान मौत के बाद है। हाँ, हो गया ना जवाब पूरा। और गरीब, अगर इंसान दुनिया में कोई गरीब है तो वो गरीब अपनी मर्जी से नहीं है। हाँ, हमने उसको गरीब बनाया है इम्तिहान लेने के लिए, और वो अपनी मर्जी से अमीर नहीं बन सकता, हम बनाते हैं तो बनता है। तो अगर कोई इंसान गरीब है, हाँ, हर इंसान चाहता है मैं बादशाह बन जाऊं, लेकिन नहीं बन पाता, गरीब है वो, अल्लाह के सामने बेबस है, अल्लाह ने कर रखा है उसको। अगर कोई इंसान दुनिया में गरीब है, कमज़ोर है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं है, अल्लाह कह रहा है हमने उसको गरीब बनाया है इम्तिहान लेने के लिए, कि ये गरीबी में सच्चाई पे गौर करता है कि नहीं, हमारी रचना के आधार पर चलता है कि नहीं, हाँ, हमारी इबादत करता है कि नहीं। तो ये तो एक सवाल है, बहुत सारे सवाल जितने भी दिमाग में थे सबके जवाब कुरान ने दिए मेरे भाइयों, और सच्चे जवाब दिए। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में एक एक चीज़ अल्लाह ने इंसानों को छांटने के लिए बनाई है। अब देखो ना, कुरान में कहता है वो कि हम किसी के ऊपर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते, जितना इंसान झेल सके उतना ही उस पर दुख तकलीफ आते हैं, उसी हिसाब से आते हैं। अब देखो ना, अगर मुझे अल्लाह ताला ने कोई जिम्मेदारी दे रखी है, जैसे मान लिया मुझे घर की जिम्मेदारी दे रखी है, मैं ही कमाने वाला हूँ। अब काम करते में चोट लग जाती है इंसान को, चोट है, हाँ। अब मुझे चोट भी ऐसी लगती है कि मुझे तकलीफ़ भी मिलती रहे और मैं काम भी करता रहूं, यानी चोट की तकलीफ़ भी जो है सहता रहूं, उसमें रींझता रहूं और काम भी करता रहूं। कहते नहीं है कि भाई मेरे चोट भी लग रही है, मैं काम भी कर रहा हूं, क्या करूं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है भाई। और मेरे भाइयों, चोट भी ऐसी जगह लगती है, अगर कोई वैसी जगह लग जाए जैसे पैर में नीचे लग जाए, इंसान चल नहीं पाएगा, फिर उसके बालक बच्चों को कमा कौन लाएगा। अगर चोट वैसी जगह लग गई, खतरनाक जगह पर, यानी कि आंखों से अंधा कर दिया, या जो जहाँ से हम चलते हैं पैरों से नीचे की जो खाल सख्त है, कोई पैर में लग गई ऐसी जो मैं चल नहीं पाऊँ, है ना, ऐसी चोट भी नहीं लगती। हाँ, चोट भी ऐसे लगती है, लगाता है अल्लाह ताला बारीकी से, ताकि तकलीफ़ भी झेलता रहे, काम भी करता रहे। तो मेरे भाइयों, पहचान करो उस मालिक की, ये सब अल्टप नहीं हो रहा ऐसा। हाँ, अल्लाह टेस्ट लेने के लिए ऐसा करता है, ताकि हम दुनिया के धोखे को पहचानें। ये दुनिया दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, खतरों का घर है, मौत का घर है, मुसीबतों का घर है, आफतों का घर है, गमों का घर है। पहचाने हम इस चीज़ को और दुनिया में दिल ना लगाएं। जीवन के मकसद पर गौर करें, जीवन के मकसद को पहचानें। ये तो मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी है, आप कायनात की हकीकत पर गौर करें। लोग दुखों में जूझ रहे हैं, तकलीफ़ों में जूझ रहे हैं, बीमारियों में जूझ रहे हैं, इस हकीकत पर गौर करें। धोखे से निगाह हटाएं कि कोठी बिल्डिंग बटोरने में लगे हुए, उस पर ध्यान है, हमेशा जीने की चाहत पर ध्यान है, धोखे पर, मरने का बिल्कुल ध्यान नहीं है। इस दुनिया के दो पहलू हैं, हाँ, एक सच और एक झूठ, एक झूठ और एक हकीकत। हकीकत को देखो, झूठ और धोखे को मत देखो। ये दुनिया ईश्वरीय रचना के आधार पर अच्छाई बुराई का समंदर है, अच्छाई बुराई यहाँ भरी पड़ी है। दो ही शब्द हैं यहाँ पर, एक सच और एक झूठ। झूठ क्या है? सारी दुनिया झूठ, यहाँ तक के बहन भाई झूठ, यहाँ तक के बीवी बच्चे सब झूठ। सच क्या है? ईश्वर अल्लाह, ईश्वर अल्लाह। अल्लाह की तरफ से हम आए हैं, माँ के पेट से बाहर निकलकर हमारी आत्मा, और मरकर अल्लाह की तरफ लौट जाएगी। अल्लाह सत्य है, ये सारा जहान एक फरेब है। ज़िंदगी के अगले पल का भरोसा नहीं, ये दुनिया का ख्वाब कभी भी टूट सकता है। इसलिए ये झूठ है, ये झूठ है। जिसकी तरफ मर के जाना है वो अल्लाह सच है, वो ईश्वर सच है। अब इंसान जो अल्लाह की पहचान दुनिया में करता है, अब इस दुनिया की शुरुआत करता है, इस दुनिया में देखता है ये सब झूठ है, सब झूठ है, बालक बीवी बच्चे सब झूठ है, बहन भाई सब झूठ है, माल दौलत सब झूठ है। जब इसकी हकीकत को पहचानता है, सब झूठ है, सब झूठ है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, सब झूठ है, सब झूठ है। हाँ, फिर इनसे दिल हटाता जाता है, दिल हटाता जाता है। अरे झूठ से कौन दिल लगाता है? जो झूठ से दिल लगाए वो पागल कहलाता है। इंसान अल्लाह की पहचान करता रहता है, दुनिया के एक एक झूठ को पहचानता रहता है, धीरे 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 धीरे। फिर उसे समझ में आती है कि ओहो, ये तो मेरे भाई बहन भी झूठ हैं,
ये तो मेरे बीवी बच्चे भी झूठे, इन सबको छोड़कर जाना है मुझे अपने मालिक की तरफ। फिर इंसान के अंदर आखिरी झूठ बचता है। पहले वो सारी दुनिया का बाहरी झूठ पहचानता है, फिर इंसान के अंदर की दुनिया का झूठ फिर बचता है आखिरी। वो क्या है? इसका घमंड, इसका अहंकार, इसकी मरोड़, इसकी अना, इसकी ईगो, इसकी मैं। कौन सी मैं भाई? कौन सी मैं? जो तुम्हारे शरीर के अंदर जो बैठा है ना, ये जो कहता है ये मेरा हाथ है, ये मेरे पैर हैं, ये मेरे बाल हैं, ये कौन कह रहा है जो इस बात को कि ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, ये मेरे बाल? कौन कह रहा है इस बात को? यही है वो, यही है वो, यही है वो। इसको झुका दे अल्लाह के सामने, इसको झुका दे। ये आखिरी झूठ होता है इंसान के अंदर कि मैं, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, मेरा ये, मेरा वो, मैं ये हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। किसी से झगड़ा हो तो क्या कहता है? तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक जना मुझसे कहने लगा कि जी बरसों हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ, मुझे बताओ जरा जिंदा नमाज कैसे पढ़ूं। तो भीड़ में बैठे हुए थे, मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैं कहने लगा ये हाथ किसका है? कहने लगा जोर से मेरा है। ये पैर किसका है? क्या मेरा है। मैंने कि तू जो ये कह रहा है ना मेरा है, इसी मैं को झुका दे उस मालिक के सामने, जब नमाज की हकीकत को पहुंचेगा। और जब आपके सजदा करे ना तो पहले मैं बोलियो अल्लाह के सामने, मैं या अल्लाह तेरे सामने अपने आप को खाक में मिलाता हूँ। ये मैं ही तो तेरी अल्लाह की इनकारी है। हाँ पहचान। तेरी कोई थोड़ी सी तारीफ कर दे तो ये तेरी मैं बड़ी खुश हो जाती है। हैं मैं तो हूँ ही अच्छा, मैं तो हूँ ही अच्छा। बेवकूफ़, तूने अल्लाह की तारीफ को नहीं पहचाना अभी। तुझे नमाज में कुछ ना मिलेगा, पढ़ता रहे नमाज 500 साल तक, कुछ ना हासिल होगा तुझे, जब तक दिल ना झुकेगा, जब तक ये मैं ना झुकेगी। जरा सी कोई तारीफ कर दे तो ये मैं मचल कर घमंड में आ जाती है, बड़ा करती है। अरे बेवकूफ़, तूने रब को ना पहचाना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तुझे पालता है, तुझे खिलाता है, तेरी रोजी ज़मीन में से पैदा करता है। अगर 4 दिन तुझे ना खिलाए, तेरी सारी मैं, सारी घमंड, सारी मरोड़, सारी अकड़, सारा तकब्बुर मिट्टी में मिल जाएगा। तो अल्लाह का प्यारा बंदा वो बनेगा जो सच की तहकीक करेगा इस कायनात में। मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ अल्लाह है। मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ अल्लाह है। मैं झूठ हूँ, ये कायनात झूठ है, हकीकत अल्लाह है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं, वही सबको खिला रहा है, पिला रहा है। इंसान अपने आप को बहुत कुछ समझता है। हाँ देखो ना, कोई कुत्ता हो, कुत्ता, और एक इंसान कुत्ता, वो भौंक रहा हो, घुर्रा रहा हो, अकड़ दिखा रहा हो, घमंड दिखा रहा हो, जोर जोर से भौंक रहा हो, हैं? हाँ। और इंसान कोई डंडा लेके आए, डंडा लेके उसके हाथ में है, अब वो समझ नहीं पा रहा कि ये मुझे मार लेगा, डंडा इसके हाथ में हैं। इंसान ताकतवर है, अब वो उस पर घुर्रा रहा है, अकड़ दिखा रहा है, घमंड दिखा रहा है, वो डंडा मार रहा है। एक डंडा मारा, उसकी अकड़ कुछ कम हुई, फिर डंडा दूसरा मारा, फिर अकड़ कुछ कम हुई, उसकी अकड़ ठिकाने पे आई कि मेरा डंडा लगा, हैं। फिर तीसरा मारा, फिर और अकड़ कम हुई, फिर उसकी घुर्राने की आवाज़ और कम हुई। जब डंडे पर डंडे पड़े तो काऊं 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 करने लगा, उसका सारा घमंड मिट गया, हैं। और काऊं काऊं करते 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 दम निकल गया। इसी तरह से अल्लाह ऐलान करता है, ये ज़मीन व आसमान में जो कुछ सब मेरा है, मेरे बंदे अकड़ना दिखा, मैं खिला रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ। इंसान जन्नत की इच्छाएं पूरी करने की तरफ, झूठ की तरफ भागता है, दुनिया के धोखे के पीछे भागता है। अल्लाह ही का खाता है, उसी के सामने अकड़ता है। अल्लाह दुख का डंडा मारता है, दुख भेजता है इसके ऊपर, ताकि ये अपनी औकात को पहचाने और मेरी तारीफ, मेरी शान को पहचाने। हाँ, कभी दुख का डंडा मारता है, कभी बीमारियों का डंडा मारता है, इसकी अकड़ को मिटाता है। देखा ना, एक इंसान अकड़ने वाला अचानक से एक्सीडेंट हुआ और उसके चोट लगी और अब खाट में पड़ा हुआ है, अब उसकी अकड़ नहीं दिखाई दे रही है, अब तो काम काम करके बोल रहा है। वो बड़ी धीमी आवाज़ से बोल रहा है, मेरे यहाँ लग गई, मेरे वहाँ लग गई, मैं यूँ होगा, मैं। जब तो बड़ा करता है, अल्लाह ने जो है ऐसा डंडा मारा कि अब खाट पर डाल दिया उसे। खुदा को कौन मान रहा है? खुदा ने अपनी खुदाई डंडे के जोर से मनवा रखी है। हाँ, सुख में कोई याद नहीं करता, दुख में बड़े याद करते हैं उसे। जब किसी काम में कामयाबी मिले तो बड़ा तारीफ करता है अपनी, मेरी काबिलियत से हुआ है,
अल्लाह को भूल जाता है, और जब कोई दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो अल्लाह ने कर दिया मुझे ऐसा। उसे पहचान नहीं पाता, उसकी कुदरत को नहीं पहचान पाता। अल्लाह की मर्जी के बगैर इस कायनात में एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसी बात साहत है। ए अल्लाह के इनकारियों, ए ईश्वर के सिद्धांत इस्लाम को मिटाने वालों, सोचो तुम्हारा अंजाम क्या बनेगा मौत के बाद। बहुत बड़ी ताकत है वो। तो खुदा ने अपनी खुदाई डंडे के जोर पे मनवा रखी है। किसी को हॉस्पिटल में फेंक दिया बीमार करके, अब कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह। किसी का एक्सीडेंट करवा दिया, किसी का हादसा करवा दिया, हैं बड़े घमंड में घूम रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, तलाक पड़ाक 2 मिनट में हो गए, टांग टूट गई, हाथ टूट गए, अब काम काम करते फिर रहे हैं। तो अल्लाह का प्यारा बंदा वो बनेगा। हाँ, अल्लाह को वो बंदा महबूब है। अल्लाह का बंदा वो महबूब बनेगा जो मरने से पहले अल्लाह के कदमों में अपने आप को मार दे, ख़त्म कर दे, मरने से पहले मर जा। क्या मतलब है? मेरे बंदे, मेरी धरती पर फसाद ना फैला। हाँ, सब्र कर, गुस्से को पी, बर्दाश्त कर, मुझे राजी कर, मैं तेरी मेहनत का बदला दूंगा। मरने से पहले मर जा, क्या मतलब? मेरे भाइयों, अगर मेरी लाश रखी हुई है, जनाजा रखा हुआ है, अर्थी रखी हुई है, सारी दुनिया आकर के मुझे गाली बके, मुझ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? हैं? इसी प्रकार से लो, ये दुनिया काटने वाली है, यहाँ जानवर भरे पड़े हैं, ये दुनिया चुभने वाली है। इस धरती पर एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ मैं जाकर रहूँ, मुझे अमन शांति मिल जाए, मुझे कोई तकलीफ देने वाला ना आए, मैं अमन चैन से रह सकूं। एक भी जगह ऐसी नहीं है मेरे भाइयों। ये धरती फसाद से भरी पड़ी है। तो मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह कहता है, मेरे प्यारे बंदे वो हैं जो धरती पर चलते हैं नरम चाल से, अपनी औकात को पहचान लेते हैं, मेरी शान को पहचान लेते हैं, नरम चाल से चलते हैं, अकड़ के नहीं चलते। हाँ, लोग उनसे उल्टा सीधा बोलते हैं, गुस्से को पीते हैं, सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, और मेरे हुक्मों के द्वारा अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करते हैं। दुनिया के बहकाए में नहीं आते हैं, सच पर चलते हैं, पूरी तरह झूठ से बचते हैं। तो मेरे भाइयों, ये सुख दुख के हालात तो अल्लाह ने इम्तिहान के लिए पैदा किए हैं। इंसान पे हालात बदलते रहते हैं, कभी सुख आया कभी दुख आए, कभी सुख आया कभी दुख आए। ये क्यों रखे हैं? ताकि इंसान पहचाने कि दुनिया धोखा है। अब जन्नत की चाहते भरी हैं तो कुछ तरमन सुख भी दिखा दिए हैं इंसान को, इसलिए। मगर सुख कुछ समय का होता है। एक सुख आता है, उसे खाने के लिए उसके पीछे 4 दुख आ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, हाँ, मरने से पहले मर जाओ। कोई तुम्हें दुख दे मगर तुम उसे दुख ना दो। हाँ, सब्र करो, अल्लाह को राजी करने के लिए इस काम को करो, अल्लाह तुम्हारी मेहनत का बदला देगा। मगर क्या करें, बड़े अफसोस की बात है, इस दुनिया के धोखे और झूठ के प्रोपगंडे में इंसान रहकर अपनी रचना को जो रच रखी है ईश्वर ने, उसको बिगाड़ लेता है। फिर उसे कुरान की सच्ची बात समझ में नहीं आती। जब तक इंसान अल्लाह के सामने ऐसा मोहताज नहीं बनेगा जैसे नहलाने वाले के सामने मुर्दा होता है। नहलाने वाला मुर्दे का जैसे हाथ कर देगा वैसे ही रह जाएगा, जैसे पैर कर देगा वैसे ही पैर हो जाएंगे। हाँ, अल्लाह का मोहताज बनकर अल्लाह के हुक्म पर चले, जैसे अल्लाह हुक्म दे उसको वैसे ही पूरा करे। हाँ, जैसे नहलाने वाले के सामने मुर्दा होता है, अल्लाह के सामने ऐसा बन जाए। जब तक इंसान ऐसा नहीं बनेगा तब तक अल्लाह कुरान में सच नहीं दिखाएगा, इंसान भटक के ही मर जाएगा। कुरान ही पूरी धरती पर किताब, कुरान ही एक ऐसी किताब है पूरी धरती पर, हाँ, कि अल्लाह को पाने का रास्ता, संसार के सच्चे मालिक को पाने का रास्ता, इसके अलावा कहीं कोई रास्ता नहीं है। जो ढूंढेगा वो जीवन का समय बर्बाद कर देगा, हाँ, और भटक के मर जाएगा और नरक की आग में जाएगा। तो मेरे भाइयों, जब इंसान अल्लाह की पहचान में गौर करता है तो 2 ही पहलू हैं, सच और झूठ। सच सारी कायनात है, झूठ सारी कायनात है। सच एक ईश्वर है, अल्लाह है, इस कायनात का एक सच्चा मालिक है। जब इंसान पहचान करता रहता है, दुनिया में हर चीज़ को पहचानता है कि ये तो मौत का घर है, मेरी ज़िंदगी की डोर तो बड़ी कमज़ोर है। हाँ, इस ज़िंदगी की सारी भाग दौड़ का अंत, जो कुछ यहाँ इकट्ठा किया उसका अंत मौत के एक झटके पर, दुनिया ख़त्म होने पर है, दुनिया हमेशा के लिए छोड़ने पर है।
मौत पर दुनिया में जो भी कुछ है मेरे लिए सब खत्म हो जाएगा। बीवी, बच्चे, भाई बहन, रिश्ते नाते, माल दौलत, ज़मीन जायदाद, सब कुछ, पूरी दुनिया मुझे बाहर निकाल के फेंक देगी अपने अंदर से। ये सारी दुनिया झूठ है और ये मौत कभी भी आ सकती है। अरे गौर करें, अरे मौत कभी भी आ सकती है। अरे अपने आप को समझाएं, मौत कभी भी आ सकती है। ये दुनिया पागलों का जहान है। अरे अकेले में बैठकर, किसी कमरे में बैठकर अपने दिल में घूंसे मार अपने आप को समझा। यहाँ तो पागल हैं, जिंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में दौड़ लगा रहे हैं। ये पागल हैं। तू अपने आप को समझा, मौत कभी भी आ सकती है। तू इन पागलों के चक्कर में मत पड़, अल्लाह की तरफ ध्यान लगा, सच पे चल। सारी दुनिया झूठ। फिर आखिरी झूठ बचता है इंसान के अंदर का घमंड, अहंकार, मैं, तकब्बुर, मरोड़, ईगो, अना। आखिरी झूठ बचता है। जब ये आखिरी झूठ इसके अंदर से मिटता है तो ये फौरन अल्लाह को पा लेता है। सारी दुनिया झूठ, अल्लाह हकीकत है, अल्लाह सच है। अब जब दुनिया में अल्लाह की खोज करता है, एक एक चीज़ को पहचानता है, ये झूठ है, फिर झूठ से दिल हटता रहता है, झूठ की मोहब्बत दिल से निकलती रहती है। ज़मीन झूठ, ज़मीन की मोहब्बत दिल से निकली। मकान झूठ, मकान की मोहब्बत दिल से निकली हैं। पैसा झूठ, पैसे की मोहब्बत दिल से निकली। हर चीज़ दुनिया की दिल में कनेक्ट है, दिल से कनेक्ट है। झूठ खुलते झूठ का पर्दाफाश होते जिस झूठ का भी पर्दाफाश होगा उसकी मोहब्बत दिल से निकलती चली जाएगी। सच्चा इंसान झूठ से कभी दिल नहीं बहलाएगा, झूठ में कभी दिल नहीं लगाएगा, झूठा ही झूठ से दिल लगाएगा और झूठ पर वही चलेगा जो सच की तहकीक नहीं करेगा। और झूठे इंसान की पहचान ये है कि वो किसी बात को बिना समझे, बिना सोचे, बिना तहकीक किए फैलाता फिरे, उसकी हकीकत तक ना पहुँचे कि ये बात सच है कि झूठ है। बिना समझे, बिना सोचे, बिना तहकीक किए उसे फैलाता रहे, ये झूठे इंसान की निशानी है। अल्लाह फरमाता है अगर तुम तक कोई बात पहुँचाए, देखो एक सामने वाले ने बात पहुँचाई तो मुझ तक पहुँचाई, हम 2 जने हो गए। अब मैं तीसरे तक उसे पहुँचाने से पहले उसकी तहकीक कर लूँ क्या ये बात सही है या गलत है। अल्लाह कह रहा है कुरान में, धोखे से बच जाओगे तुम। हो सकता है कि तुम किसी बात को गलत समझ रहे हो और वो बात सही हो, हैं, उसका बवाल तुम्हारे ऊपर आएगा। या हो सकता है कोई इंसान गलत हो, तुम उसको सही समझ रहे हो, हैं, हाँ, तो उसका भी बवाल तुम्हारे ऊपर आएगा। सच को सच समझो और सच पे चलो। हाँ, बुरे इंसान की पहचान क्या है, छोटी सी पहचान में समझ लें। जो दूसरे को बुरा कहे ये निशानी है कि वो खुद बुरा है। अच्छा इंसान किसी को क्यों बुरा कहेगा। अल्लाह फरमाता है तुम ज़मीन वालों के ऐब छुपाओ, मैं तुम्हारे ऐब छुपाऊंगा। अच्छा इंसान क्यों किसी को बुरा कहेगा। वो अपने आप को बुरा समझेगा, अपने आप को धोएगा, अपने ऐब धोएगा, दूसरे के ऐब क्यों देखेगा। अपने ऐब देखकर अपनी ज़िंदगी सुधारेगा। जो दूसरे के ऐब देखेगा वो अपनी ज़िंदगी बिगाड़ेगा अपने ऐबों से अंधा होकर। तो मेरे भाइयों, जो जिंदगी बदलने का इरादा करे, पूरी तरह झूठ से बचकर सच पर चलकर, हाँ, वही बंदा अल्लाह को पसंद है। यही इम्तिहान है हमारा कि अपनी ज़िंदगी को बदल, अपनी झूठ को पहचान, बुराई को पहचान। ये गंदगी है। अपनी आत्मा को मेरे बंदे इस पूरी दुनिया के झूठ, मकरो, फरेब से पाक कर इसकी मोहब्बत दिल से निकाल। मैं पवित्र हूँ जब तू मेरी मोहब्बत अपने दिल में पाएगा। हाँ, इस दिल में 2 चीज़ें जमा नहीं हो सकती, इस दिल के अंदर 2 चीज़ें नहीं आ सकती। एक तरफ तो ये मेरी दुनिया है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको तू बरत रहा है, बीवी, बच्चे, भाई बहन, माल दौलत, औलाद, सब कुछ। एक तरफ मेरी बनाई हुई दुनिया है, एक तरफ तेरे दिल में इस दुनिया की हर चीज़ों की मोहब्बत है, एक तरफ मैं अकेला दुनिया का बनाने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तू दुनिया बटोरने पर लगा हुआ हो और मुझे भी पाले। नहीं, तू झूठ पर चल रहा हो और मुझ सच अल्लाह को पाले। फरमाया झूठ से अपने दिल को पाक कर, पूरी दुनिया धोखा है, दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। दुनिया के झूठ और धोखे से अपने दिल को पाक कर,
तब मैं तुझे अपनी मोहब्बत दूंगा। और फिर तू देखेगा अगर तुझे मेरी मोहब्बत मिल गई तो तुझे फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं दुनिया का बनाने वाला हूँ। ये दुनिया मेरी है, तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, मुझे खो दिया सब कुछ खो दिया। ओ मेरे भाइयों, मैंने भी जो है झूठ को पहचानते पहचानते, धोखे को पहचानते 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 पहचानते, और फिर इस दुनिया की जो तमन्ना थी दिल के अंदर कि मैं कोठी बनाऊं, ये करूं, वो करूं, इस दुनिया में कामयाबी हासिल करूं, हर तमन्ना को ख़त्म कर दिया। ये सब झूठ है। यहाँ तमन्ना मत करो, यहाँ आरजुएं मत करो, यहाँ झूठे सपने मत देखो, यहाँ हमेशा की चाहत मत करो, इस झूठ पे मत चलो। हर तमन्ना दिल से रुखसत कर दी, हर तमन्ना दिल से रुखसत कर दी। सारी दुनिया बेकार लगने लगी। अरे झूठ है, अरे मैं इससे क्या दिल लगाऊं, अरे मौत कभी भी आ सकती है, इस दुनिया को कभी भी छुड़वा सकती है, मैं क्या इससे दिल लगाऊं, इस दुनिया से वहशत हो गई। हाँ, फिर वही अल्लाह वालों वाली बात कही कि अल्लाह हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। सारी दुनिया इस दुनिया के झूठ से, मकरो फरेब से वहशत हो गई। अब तो तू आजा, अब तो खलवत हो गई, अब तो दिल खाली कर दिया मैंने इस दुनिया से तेरे लिए। या अल्लाह, याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे। सारी दुनिया भुला दी, याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। सारा जहान मुर्दा है तो जिंदा है, तेरे सामने सर झुकाऊं, तेरे सामने हाथ फैलाऊं। सारी दुनिया ये सब पत्थर हैं, ये बेजान हैं, तू जिंदा है। तेरा सहारा सबको चाहिए, तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मेरे भाइयों, जन्नत की इच्छाएं उसी ने रखी थी। हाँ, उसी ने रखी थी। जब ये सारी दुनिया अपनी बखेर के, बर्बाद करके अल्लाह की तरफ लौटकर दौड़ता है अपने पैरों पे, अल्लाह इसको गले से लगा लेता है, अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, अल्लाह इससे प्यार करता है। फिर ये अल्लाह के सामने सर झुकाता है, सर सजदे में रखता है, अल्लाह इसके मुंह को चूमता है। अब तुम ये मत समझ लेना कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह कोई इंसान है कि गले से लगा लेता है, कि मुंह चूमता है। नहीं, ये तो हम अपनी अकल को समझाने के लिए, अल्लाह कितना प्यार करता है समझाने के लिए बताई जा रही है ये बात। अल्लाह को हम समझ नहीं सकते, वो निराकार है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। मेरे भाइयों, जो अपनी सारी दुनिया सब कुछ उजाड़ कर, सब कुछ उजाड़ दे, सबको भूल जाए, अल्लाह की याद रहे, सब कुछ उजाड़ कर दुनिया में बैठा हो, मेरे भाइयों, वो है अल्लाह का प्यारा बंदा, प्रिय बंदा। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह का महबूब बंदा है, अल्लाह उसे अपनी रहमत में ढांप लेता है। तो मेरे भाइयों, सब कुछ भूल भाल के अल्लाह को याद रखे, यही अल्लाह का ध्यान है। ध्यान के लिए नमाज है। इस्लाम में सारे जो अमल बताए गए हैं अल्लाह के ध्यान के लिए, अल्लाह के ध्यान के लिए। दुनिया से ध्यान हटाए धोखा है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ से ध्यान लगा। दुनिया झूठ है, अल्लाह हकीकत है, दुनिया झूठ है, अल्लाह हकीकत है। तेरा घमंड झूठ है, सारे घमंड अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह हकीकत है। दुनिया झूठ है, अल्लाह हकीकत है। अल्लाह सच है, अल्लाह सच है, सारी दुनिया झूठ है, अल्लाह सच है, सारी दुनिया झूठ है, अल्लाह सच है। अब अल्लाह ने अपने कुरान में पूरी तरह झूठ से बचने का और पूरी तरह सच पे चलने का तरीका बताया है। जब इंसान कुरान के द्वारा चलता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाता है, जो कुरान में संसार के सच्चे मालिक ने फरमाया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर करके दिखाया, चल के दिखाया। जब इंसान चलता है तो इस दुनिया के कुरान के द्वारा चलता है अल्लाह के हुक्मों पर, तो इस दुनिया के झूठ को पहचानता रहता है, सच पर चलता रहता है, अल्लाह के करीब होता रहता है। झूठ को पहचान, हर हुक्म में झूठ को पहचानता रहता है, उससे दिल हटाता रहता है, सच पर चलता रहता है, अल्लाह की तरफ बढ़ता रहता है, अल्लाह से दिल लगाता रहता है, ज़िंदगी को जीता रहता है, बुराई से बचता रहता है, अच्छाई पर चलता रहता है, ईश्वरी रचना के आधार पर। तो अल्लाह का हुक्म है कि मेरे बंदे तेरा इम्तिहान है, ये दुनिया तेरा इम्तिहान है, दुनिया और शैतान दोनों तेरा इम्तिहान है। शैतान तुझे इस दुनिया में बहकाएगा,
बहकाएगा, सच्चाई से काटेगा। सच्चाई यह है कि मैं तेरा मालिक हूँ, तेरी जान मेरे कब्जे में है। कभी भी तुझे मौत देकर इस दुनिया से तुझे बुला सकता हूँ। शैतान तुझे धोखा, तेरे मन में ख्याल डालेगा धोखे वाला, नहीं, सच्चाई से अंधा करेगा क्या कि तुझे दुनिया में हमेशा रहना है, हमेशा रहना है। यहाँ की तैयारी कर, झूठ बोल, मक्कारी कर, जुल्म कर, जासूसी कर, उसका हक मार, उसका हक मार। तू अपने पास माल दौलत इकट्ठी कर, पैसा इकट्ठा कर। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है। मेरे बंदे, तुझे मैंने अकल दी है, समझ दी है, होश दिया है। तुझे मैंने समझा दिया है सच पर चलना अच्छा काम है, झूठ पर चलना बुरा काम है। सच में सुकून पैदा करता हूँ कदम कदम पर, झूठ पे तुझे बेचैन करता हूँ कदम कदम पर। हाँ, तेरा मैंने इम्तिहान लिया है, तू सौदा कर, अपना कौन से रास्ते को अपनाएगा। दो रास्ते बनाए हैं, चाहे मेरा इनकार कर दे, मेरा इनकार करके मेरी रचना के खिलाफ चल ले, शैतान के ख्यालों पर चल ले, झूठ पर चल ले, बेईमानी कर ले, मक्कारी कर ले। भूल जा मैं तेरा मालिक हूँ, तेरी जान मेरे कब्जे में है। मैंने तुझे माँ के पेट में बनाया है, तुझे खिला रहा हूँ, तुझे पिला रहा हूँ। ये धरती मेरी है, यहाँ सब कुछ मेरा है। तेरे सामने इतने लोग मर रहे हैं, मर रहे हैं। मत कर अपनी मौत को याद, भुलाए फिरता रहे, भुलाए फिरता रहे, जीवन के समय को बर्बाद करता रहे। शैतान का साथी बन जा। हाँ, जो शैतान के साथी बनेंगे, मैं शैतान से और उसके मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा। सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए मैंने जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। मेरे भाइयों, गौर करो हकीकत पर, गौर करो हकीकत पर। अरे जीवन क्यों मिला है? अरे दुनिया के पीछे मत भागो, अरे बुराई पे मत चलो, अरे शैतान के साथी ना बनो। अरे सच्चाई पर गौर करो, सच्चाई पर गौर करो, सच्चाई पर गौर करो। मौत कभी भी आ सकती है, दुनिया का धोखा कभी भी बिखर सकता है। अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह को पाओ। इस दुनिया के धोखे और झूठ से दिल हटाओ, अल्लाह से दिल लगाओ, अल्लाह की मोहब्बत को पाओ। मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है, पहली बार और आखिरी बार मिली है। दोबारा दुनिया में भेजने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी के समय में अल्लाह को ना पाया, अल्लाह को खो दिया, अल्लाह को खो दिया, तो मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। मौत के बाद हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में बर्बाद कर दिया जाऊंगा। हाँ, अगर मैं इस दुनिया में अल्लाह को भूल गया तो ये भूल मेरी सबसे बड़ी खतरनाक भूल बन जाएगी। मेरे भाइयों, जो इस कायनात का मालिक है उसको पालो, उसको पालो। ये दुनिया झूठ है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, इसको छोड़ दो। उसकी मोहब्बत को पालो, उसकी मोहब्बत को पालो। इस दुनिया के बहकाए में ना आओ। ये मेरे रिश्ते नाते, मेरे भाइयों, कोई कहीं मरा, कोई कहीं मरा, कोई नहीं पूछता किसी को। यूँ ही मर रहे हैं लोग, यूँ ही जा रहे हैं। कुछ दिन याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। अपनी जन्नत की इच्छाएं इस दुनिया में पूरी करने में लग जाते हैं, मरने वाले को भूल जाते हैं। देखो, अपने ऊपर गौर करो, तुमने कितना याद किया है मरने वालों को, जो लोग तुम्हें याद करेंगे। इस दुनिया की फितरत पहचाने, इसकी रचना भूलने, अल्लाह ने भूलने वाली बनाई है। यहाँ लोग मरने वाले को भूल जाते हैं। इसकी रचना को भूलना बनाया है अल्लाह ने, भटकना बनाया है अल्लाह ने। मेरे भाइयों, ज़मीन व आसमान के बीच में अल्लाह ताला इंसान को बंद करके पैक कर देता है। अपनी तरफ से इंसान के सही होश को मुर्दा कर देता है। इंसान का होश दुनिया में लग जाता है, दुनिया में लग जाता है, अल्लाह की तरफ से मुर्दा होता है। अपनी पैदाइश को भूल जाता है कि माँ के पेट में आँख नाक कान मेरे अल्लाह ने बनाए, अल्लाह ने बनाए। अल्लाह ताला जवानी की ताकत देता है, अकल देता है, समझ देता है। धरती पे अकड़ता हुआ फिरता है, अल्लाह को भूल जाता है कि मेरी कभी कमज़ोर अवस्था में अल्लाह ने मुझे माँ के पेट में बनाया था। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं। इस ज़मीन व आसमान के बीच में, इस उसकी कायनात में मैं बहुत छोटा सा हूँ, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। तो अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान के बीच में हमें पैक कर देता है और अपनी तरफ से हमारी आंखों पे पर्दा घेर देता है, हमें अपनी तरफ से मुर्दा कर देता है। वो हमें देखता रहता है मगर हम उसे नहीं देखते। मेरे भाइयों, बहुत सख्त अल्लाह ने इम्तिहान लिया है, बहुत सख्त इम्तिहान लिया है। और जो ईमान लेके चला जाए, ज़मीन व आसमान के बीच से निकल जाए, ईमानदार बन के मर जाए, फिर उसके लिए इनाम भी तो ऐसे ही रखा है, जन्नत का इनाम। हमेशा की ज़िंदगी मौत नहीं, हमेशा के सुख दुख नहीं, हाँ, हमेशा की सेहत बीमारी नहीं, हमेशा की जवानी बुढ़ापा नहीं।
इस दुनिया में तो इच्छाएं हमारी वैसे भी पूरी नहीं हो सकती, वहाँ पर सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अल्लाह ताला हमें हर डर और गम से आज़ाद कर देगा, अपनी दुख तकलीफ़ की बादशाह से आज़ाद कर देगा। अरे जब मालिक राज़ी होगा जभी तो जीवन जीने में मज़ा आएगा। तुम्हें इस दुनिया में मालिक ने ढील दी, इम्तिहान लिया हैं, तुम मालिक को नाराज़ करके दुनिया बटोरना चाहते हो। कभी सुखी नहीं रहोगे, कभी सुखी नहीं रहोगे झूठ पर चलकर। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान के बीच में हमें बंद करके पैक कर देता है, अपनी तरफ से मुर्दा कर देता है और अपनी मोहब्बत की चिंगारी हमारे दिल में सुलगा के भेजता है। अपनी प्यास, अपनी पहचान का मादा पैदा करके भेजता है। कि मेरी पहचान कर बिन देखे। और पहचानने का रास्ता यह है कि झूठ से बच, सच पे चल, सच पे चल, पेवर सच पे चल। अब मेरे भाइयों, जब सच पे चलता है कुरान के द्वारा तो इस दुनिया के धोखे को पहचानता है, झूठ को पहचानता है कि ये दुनिया मेरी दुश्मन है, दुनिया मेरी दुश्मन है। मेरे अंदर शैतान जो बुरे ख्याल डालता है वो मेरा दुश्मन है। इन दोनों दुश्मनों से बेचैन होकर जब ये अल्लाह की तरफ भागता है, जब अल्लाह ताला इसकी ये पैकिंग खोलता है, फिर इसे अपनी तरफ से जिंदा करता है। फिर अल्लाह दुनिया की मोहब्बत इसके दिल से निकालता है, दुनिया की गंदी मोहब्बत निकाल देता है, अपनी पाक मोहब्बत डाल देता है। फिर ये दुनिया से मुर्दा बन जाता है, अल्लाह से जिंदा बन जाता है। फिर ये अल्लाह को पा लेता है। अब इसने जीवन का मकसद पूरा कर लिया, दुनिया में जिस लिए आया था वो मकसद पूरा कर लिया। मेरे भाइयों, अल्लाह को राजी करना अपनी मंजिल बनाओ, मकसद बनाओ, अपनी मंजिल बनाओ, मकसद बनाओ। दुनिया को मंजिल मत बनाओ, ये दुनिया धोखा है, कभी भी छूट सकती है। इंसान मौत पर बहुत रोएगा, बहुत रोएगा। जो दुनिया को मंजिल बनाकर जीवन जिया, जिसने दुनिया को मंजिल बनाकर, अल्लाह को भूल करके दुनिया को मंजिल बना करके हमेशा का घर समझ करके दुनिया को मंजिल बना करके चला, बहुत रोएगा। अरे मैं उस दुनिया के पीछे लड़ता झगड़ता रहा, हराम के माल कमाता रहा, उसकी बेईमानी कर, उस पर जुल्म कर, उस पर जायज़ी कर, दुनिया के ऊपर लड़ता झगड़ता रहा। अरे दुनिया तो हमेशा के लिए आज ख़त्म हो गई, मैं बर्बाद हो गया। मौत का झटका लगता है और दुनिया सारी जीरो, जो कुछ कमाया सब जीरो बन जाती है। मौत का वक्त आता है, मौत के फरिश्ते आते हैं, महसूस हो जाती है कि जैसे मेरे सामने और दुनिया छोड़ के चले गए। अरे आज मेरा भी दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया। फिर उसे होश आता है, दुनिया का नशा ख़त्म होता है। फिर उसे होश आता है कि मैं दुनिया में क्यों आया था और मैं तो बर्बाद हो गया। दुनिया में हमेशा जीने की चाहत के नशे में अल्लाह की तरफ गौर ही ना किया, जीवन के मकसद पर गौर ही ना किया। दुनिया के चक्कर में अब जब दुनिया हमेशा के लिए छोड़ने का वक्त आ गया, सारी दुनिया की कमाई, सारी दुनिया जीरो हो गई। अब उसका नशा उतरेगा, अब वो जागेगा, अब इसका जागना किसी काम का ना होगा। अब ये हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका होगा। अब इसके सामने मौत पर जन्नत का मंजर लाया जाएगा। जन्नत को देखकर मेरे भाइयों ये पलक भी नहीं मारेगा, ये निगाह भी नहीं हटाएगा, उसमें मगन हो जाएगा, उसमें खो जाएगा। इसको ख्याल आएगा, मैं कहाँ उस गारे मिट्टी की दुनिया में अपनी चाहतें पूरी करने में लगा हुआ था। अरे वो ज़िंदगी तो बेकार थी। अरे ज़िंदगी तो ये है, ये ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी, मौत नहीं। क्या जन्नत है, क्या इसका नज़ारा है, इसमें कोई दुख तकलीफ नहीं। अब वो जन्नत का मंजर इसके सामने से हटा दिया जाएगा और फिर इससे कहा जाएगा कि इस जन्नत को कमाने के लिए तुझे दुनिया में भेजा गया था और इसी की हमेशा जीने की चाहतें भरकर तुझे दुनिया में भेजा गया था, तेरा इम्तिहान लिया गया था। ये जन्नत भी उसी मालिक की है जिसकी वो दुनिया है इम्तिहान की, और जिसने तुझे पैदा किया है, सब कुछ उसी का है। उस दुनिया में तुझे इस जन्नत को कमाने के लिए भेजा गया था, तेरा इम्तिहान लिया गया था कि तू ईश्वरी रचना के आधार पर झूठ से बचकर सच पर चलकर ईश्वर को राजी करके आता है, जन्नत को हासिल करता है,
या फिर झूठ पर चलकर, सच को नज़रअंदाज करके, सच को नज़रअंदाज करके, सच को भुला करके, दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुला करके, झूठ पर चलकर, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर, शैतान के ख्यालों पर चलकर तो जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी करता है, दुनिया में पूरी करता है। और दुनिया में तूने पूरी की, दुनिया को तूने मंजिल बनाया, मकसद बनाया, तू सच को भूल गया, तू अपने रब को भूल गया, तू अपने पैदा करने वाले को भूल गया। हाँ, तूने सच्चाई को जानकर अनदेखा कर दिया है। हाँ, तूने जानकर भी नहीं माना, जानकर भी नहीं माना। जिसने सब कुछ दिया तूने उसको राजी करना अपनी मंजिल ना बनाया, मंजिल ना बनाया। वल्कन तूने जन्नत की इच्छाएं जो उसने तेरे अंदर रखी थी, तू उसको भूल कर उसकी रचना के खिलाफ चलकर गुनाह करता रहा, उससे दुश्मनी निभाता रहा। जबकि तुझे पैदा इसलिए किया गया था कि सच पर चलकर अपने मालिक को राजी करके आ, इसीलिए जीवन मिला है। सच पर चलकर, झूठ से बचकर अपने मालिक को राजी करके आ। मेरे भाइयों, दुनिया में हर इंसान को जीवन मिलता ही इसलिए है कि ईश्वरी रचना के आधार पर झूठ को समझ, सच को, हाँ, सच को पहचान। सच अल्लाह है, सारी कायनात झूठ है, सारी कायनात झूठ है। अल्लाह ने हमें अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सारे जहान के झूठ से दिल हटा, अल्लाह सच है उससे दिल लगा, उसकी मोहब्बत को हासिल कर, उसकी मोहब्बत को पाले, उसे राजी कर ले, इसलिए सबको जीवन मिलता है। अब यहाँ दुनिया में देखे झूठ का प्रोपगंडा है। यहाँ तो अल्लाह के बागी दुश्मन और गद्दार हैं। अल्लाह सबको खिला रहा है क्योंकि वो सबसे बड़ा दानी है, क्योंकि वो सबका इम्तिहान ले रहा है। इस झूठों की भीड़ में ईमानदारों को छांट रहा है, फिर ईमानदारों को मौत के बाद हमेशा मजे का जीवन देगा, झूठे बेईमानों को नरक की आग में दाखिल कर देगा। अपनी रचना के आधार पर सबको कर्मों का बदला देगा। हाँ, सबको अपने अंजाम को पहुंचा देगा। हाँ, हर चीज़ अपने अंजाम को पहुंचती है कि नहीं? इस दुनिया में कौन पहुंच रहा है अंजाम को भाई? कौन पहुंच रहा है? कितने गरीब बेचारे पिस गए, जिनके हक मारे गए, जुल्म जास्ती की गई, अदालतों के चक्कर काट के मर गए, दुनिया में उन्हें इंसाफ न मिला। कहाँ अंजाम को पहुंच गया बताओ मुझे? ये दुनिया अल्लाह की तरफ से इम्तिहान का जहान है, वो टेस्ट ले रहा है, बदले का जहान नहीं है। हाँ, कितने जालिम हराम के माल कमा के मजे करके मर गए, पुलिस भी उनकी जेब में रही, मजे करके मर गए, उन्हें सजा ना मिली। तो मौत के बाद जिंदगी नहीं, तो फिर तो वो जालिम यहाँ भी मजे में रहे, वहाँ भी मजे में रह गए फिर तो, हैं? हाँ, वो कहाँ अपने अंजाम को पहुँचा? अल्लाह कह रहा है मालिक यौमुद्दीन, मैं दूंगा बदला। मौत के बाद की जहान जो दुनिया मैंने बनाई है वो बदले का जहान है। जिसके जैसे कर्म उसे पूरा भरपूर बदला दूंगा। कुरान में साफ ऐलान किया है, ऐ इंसान, तू इससे अच्छा बदला और क्या पा सकता है कि मेरी रचना के आधार पर जैसे कर्म करे वैसा भरे। ऐलान कर दिया गया, मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। उस अल्लाह ने, उस ईश्वर ने, उस जज ने, हाँ, उस जज ने फैसला सुनाकर कलम तोड़ दिया, ऐलान कर दिया, मरने के बाद तुम सब लौटकर मेरी तरफ आओगे। मरने के बाद जो मेरी तरफ आएगा, मरने के बाद वही कामयाब होगा जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से, झूठ की गंदगी से पाक करके मरा, पवित्र करके मरा, मेरी मोहब्बत लेके मरा। दुनिया झूठी, धोखा, मकरो फरेब का घर, धोखे का घर, मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है ये दुनिया की ज़िंदगी। नशे में समझ में नहीं आती, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, इंसान को नशे में लंबी मालूम पड़ती है। ये दुनिया सारी झूठ, धोखा, धोखे का घर, झूठ का घर, फ्रॉड का घर, मकरो फरेब का घर। सारी दुनिया गंदी। हर घर में लेटरिन के गटर भरे हुए हैं, हर घर के अंदर, हर इंसान के पेट में लेटरिन पेशाब भरा हुआ है। ये दुनिया गंदी। अल्लाह पाक है, अल्लाह हर चीज़ से पवित्र है, दुनिया की मोहब्बत दिल में हो तो गंदगी है। अल्लाह पाक और पवित्र है, उसकी दिल में मोहब्बत आ जाए तो इंसान पवित्र और पाक बन जाता है। इसी को अल्लाह ने कुरान में 11 कसमें खाकर फरमाया कि मरने के बाद वही कामयाब होगा जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को
इस दुनिया के झूठ और बुराई की गंदगी से पाक करके मेरी मोहब्बत लेकर के मर के आया, वही कामयाब होगा। जिसने दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके दुनिया के झूठ और धोखे को पहचान करके, दुनिया गंदी है, दुनिया मकरो फरेब है, दुनिया झूठ है, इसको मेरी दी हुई अकल से पहचाना, यही तो इम्तिहान है। अकल का इम्तिहान यही तो है। अकल का सही इस्तेमाल कर, सच को समझ, जिंदगी जा रही है हाथ से। हाँ मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है सारी दुनिया झूठ, धोखा, मकरो फरेब, इंसान की दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा, सारी दुनिया झूठ, मैं हक हूँ, मैं सच हूँ, मैं सच हूँ, सारी दुनिया नापाक, मैं पाक हूँ, सारी दुनिया अपवित्र, मैं पवित्र हूँ। जिसने मेरी दी हुई अकल से इस पूरी दुनिया को, झूठ को पहचाना, ये दुनिया धोखा है, इसको पहचाना, फिर दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके मुझ अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद किया, हाँ, और मेरे हवाले दिल कर दिया, और मैंने उसके दिल में अपनी पाक मोहब्बत दाखिल कर दी। वो पाक हो गया, वो पवित्र हो गया, वो पाक हो गया, वो पवित्र हो गया। वही मेरा प्रिय बंदा है, वही मेरा महबूब बंदा है। मैंने जो चाहत उसके अंदर भरी है जन्नत की, मैं इनको निकाल लेता हूँ, अपनी मोहब्बत डाल देता हूँ, उसको दिखा देता हूँ, उसको महसूस करा देता हूँ कि मेरे बंदे, हाँ तूने मुझे पा लिया, तू मेरी रहमत का हकदार हो गया। हाँ मैं तुझे इस दुनिया के बदले में, तूने मेरे लिए दुनिया की चाहत पूरी ना करी, तूने दुनिया में जन्नत की चाहतें पूरी ना करी, तूने मेरे लिए मेरी चाहत को पूरा किया, ले मेरी मोहब्बत हैं, ले मेरी मोहब्बत। उसे महसूस कराता है कि तेरी इस दुनिया में ये चाहते रोकने के बदले में मैंने जन्नत तैयार कर रखी है, मैं तेरी सारी चाहते वहाँ पूरी करूँगा। अब तू मर के तो आ, अब तू मर के देख, तू मर के देखेगा, तू मर के देखेगा। ये दुनिया ये लोगों की अकल धोखा खा रही है, आंखें धोखा खा रही हैं, कान धोखा खा रहे हैं। तू मर के देखेगा कि तू मिट्टी में नहीं मिलेगा, तू दूसरे जहान में जाएगा, तू दूसरी दुनिया में जाएगा। तो मेरे भाइयों, वही कामयाब होगा जो अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक करके अल्लाह की मोहब्बत लेके मरेगा। हाँ, और ये भी ऐलान कर दिया, मरने के बाद वही नाकाम होगा जो दुनिया बटोरता हुआ मरेगा, दुनिया की मोहब्बत लेके मरेगा, दुनिया की गंदी मोहब्बत लेके मरेगा, अल्लाह से अंधा होके मरेगा, अपनी आत्मा, अपनी रूह को दुनिया की मोहब्बत से गंदा करके मरेगा। वही नाकाम होगा, वही नाकाम होगा। ये ऐलान कर दिया कुरान में, सूरा शम्स में। आप पढ़ लेना भाई, तर्जमा आप पढ़ लेना। तो मेरे भाइयों, अगर तुम्हारे पास कुरान हो तो उसका हिंदी में अर्थ पढ़ें। हाँ, सूरा नंबर 91, सूरा शम्स, आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक पढ़ें, आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक पढ़ें। मेरे भाइयों, इस दुनिया में गुमराहों की भीड़ भरी पड़ी है। जीवन के सच्चे मकसद को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि समझना नहीं चाहते, अल्लाह की तरफ दिल से आगे नहीं बढ़ते, दुनिया बटोरने में ही दिल लगाए रखते हैं। तो मेरे भाइयों, मरते वक्त उससे कहा जाएगा, इस जन्नत से तुझे वंचित कर दिया गया, तुझे महरूम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि तूने अल्लाह की मर्जी को दुनिया में पसंद ना किया, तूने बिना मालिक की आज़ाद समझकर अल्लाह का इनकार करके उसकी रचना के खिलाफ चला। जन्नत की इच्छाएं, इस जन्नत की इच्छाएं तो दुनिया में ही पूरी करने में लगा रहा, दुनिया बटोरने में लगा रहा। इसी जन्नत की इच्छाएं अल्लाह ने तेरे अंदर रखी थी। तुझे बुलाया अल्लाह ने बार बार, आजा शांति की तरफ, सच्चाई की तरफ आजा, आजा अमन शांति की तरफ। तू बुराई की तरफ भागता रहा, तू अशांति की तरफ भागता रहा, तू शैतान के रास्ते की तरफ भागता रहा। हाँ, आज ये शांति वाली जन्नत से तुझे वंचित कर दिया गया। तू ईश्वरी रचना के खिलाफ चला, तूने दुनिया में भी जो है शांति को पसंद ना किया, अशांति को पसंद किया। तो अब लिहाजा जैसे तूने कर्म किए, उस कर्मों की आग बन के तैयार है नरक की आग में, अशांति वाली। फिर कहेगा, मुझे एक बार दुनिया में दोबारा भेज दो, मैं ईमानदार बन के आऊँगा, मैं इस्लाम कबूल करके मुस्लिम बनकर ईमान हासिल करके अल्लाह की मोहब्बत हासिल करके मैं आऊँगा। मेरे भाइयों, एक सेकंड पीछे लौटने का मौका नहीं दिया जाएगा, और फिर उससे कहा जाएगा, चल अब अपने अंजाम को भुगतने की तरफ। अब मेरे भाइयों, ऐसे तड़फेगा वो कि मछली भी क्या तड़फेगी, हमेशा की नाकामी देखकर, हमेशा की बर्बादी देखकर। जीवन की बाजी हार गया, हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। इसी को कुरान कहता है कि मरने के बाद
असल कामयाबी नाकामी, असल कामयाबी नाकामी, असल कामयाबी वो है जो नरक से बचा लिया गया, जहन्नुम से बचा लिया गया, स्वर्ग में दाखिल कर दिया गया। हाँ, तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला बुलाता है तौबतन नसूहा। मेरे बंदे, ये दुनिया सारी झूठ है, धोखा है, इसको पहचान मेरी दी हुई अकल से। तेरा इम्तिहान है, तुझे मैंने अकल दी है, समझ दी है, इसका सही इस्तेमाल कर। हाँ, इस दुनिया को, धोखे और झूठ को छोड़ दे दिल से, इसकी मोहब्बत छोड़ दे, इससे पहले कि मैं मौत देकर छुड़वाऊँ। छोड़ दे इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर छुड़वाऊँ। कितनों की रोज़ छुड़वाता हूँ। हाँ, देखो दुनिया में कितनों की रोज़ अल्लाह ताला दुनिया छुड़वाता है, कितनों को मौत देकर उठाता है। छोड़ दे इससे पहले मैं छुड़वाऊँ, वरना किस दिन छुड़वा दूँगा। मेरे बंदे, मैंने तुझे अपने लिए बनाया है। हाँ, जब तक तू शरीर में है, देखो ये आत्मा से बात हो रही है, रूह से। जब तक तू शरीर में है तेरा इम्तिहान है। हाँ, शरीर से निकलते तेरा इम्तिहान ख़त्म है। मैंने तुझे अपने लिए बनाया है। हाँ, ताकि तू दुनिया के धोखे और झूठ से मोहब्बत ना करे, इसको पहचाने अकल से। मैं हकीकत हूँ, मैं सच हूँ, मुझसे मोहब्बत करे। इसलिए इस दुनिया के धोखे और झूठ को छोड़कर, दुनिया के धोखे और झूठ को छोड़कर, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊं, तो पहले ही लौटा मेरी तरफ। क्या मतलब है कि मरने के बाद तो लौटेगा मेरी तरफ। इससे पहले हाँ, तुझे लोग तेरी अर्थी को, तेरे जनाजे को अपने कंधे पे लेकर मेरी तरफ लेके आए हैं। हाँ, तू अपने पैरों पर चल के आ जा मेरी तरफ। क्या मतलब है कि दुनिया के धोखे और झूठ को पहचान कर इससे दिल हटा और मेरी मोहब्बत को मुझसे मांग और मुझसे माफ़ी मांग। हाँ, ये दुनिया फसाद का घर है, गुनाहों का घर है। हाँ, तो तू ये मत समझ के मैं गुनहगार नहीं हूँ। हर इंसान गुनहगार है, खतावार है। मुझसे माफ़ी मांग, मैं तुझे पाक कर दूँगा, मैं तुझे पाक कर दूँगा, मैं तुझे अपनी मोहब्बत दे दूँगा। तो क्या मतलब है मेरे भाइयों, इस दुनिया के धोखे और झूठ से दिल हटा करके हाँ, मेरी मोहब्बत मांग, मेरी मोहब्बत मांग, जहाँ भी है मांग और मुझसे माफ़ी मांग। मैं तुझे अता करूँगा। तू सच्ची नीयत कर, मैं तुझे दिखा दूँगा, मैं तुझे महसूस करा दूँगा। इस दुनिया में लाखों करोड़ों इंसानों को रोज़ अल्लाह ताला जीवन इसी मकसद के लिए देता है। हाँ, जिसने अल्लाह को खो दिया वो बर्बाद हो गया। जिसने अल्लाह को खो दिया वो बर्बाद हो गया। जिसने अल्लाह को पा लिया वो आबाद हो गया। जिसने अल्लाह को पा लिया वो आबाद हो गया। मेरे भाइयों, इन बातों को खेल ना समझना, खेल बना के ना छोड़ देना। जीवन मिला ही इस मकसद के लिए है। तुमने दुनिया को हकीकत समझ रखा है। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए जीवन दिया है, तुमने इसको खेल समझ रखा है। अल्लाह की बातों को तुमने खेल समझ रखा है। इसीलिए ईमान नसीब नहीं होता है, अल्लाह की मोहब्बत नसीब नहीं होती है। दिल से अल्लाह की तरफ बढ़, दुनिया की नाकदरी कर, अल्लाह की कदर कर, फिर तू अल्लाह को पाएगा। अल्लाह को राज़ी करके मर जाएगा तो अल्लाह की रहमत जन्नत में उसका हर तरह का इनाम पाएगा। जैसे तू इस दुनिया में अल्लाह की नेमतें खा रहा है, पी रहा है, बढ़ता रहा है, इससे करोड़ों अरबों खरबों गुना कोई कंपेयर ही नहीं कर सकते भाई। अल्लाह की नेमत जन्नत में तैयार हैं। तो मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म अल्लाह के आदेश हैं, अल्लाह के हुक्म हैं, अल्लाह से मिलाने का रास्ता है, अल्लाह को पाने का रास्ता है। इस्लाम धर्म दिल पे लेने का नाम है, दीन दिल पे लेने का नाम है। जब तक दिल पे नहीं लोगे कुछ हासिल नहीं होगा। सारी उम्र माथा झुकता रहा नमाज में, दिल ना झुकाया, कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह अपनी कुदरत का असर नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करो। जितना ज्ञान हासिल करोगे उतने अंधेरे से निकल कर रोशनी में आओगे। ज्ञान एक रोशनी है, अज्ञान एक अंधेरा है। ज्ञान हासिल करना बंद मत करना। जितना ज्ञान हासिल करोगे अल्लाह की तरफ बढ़ोगे। किसी के बहकावे में मत आना। इल्म हासिल करते रहना मौत तक। जितना इल्म हासिल करोगे उतने अल्लाह के करीब होगे, उतना ही ईमान जिंदा होगा। तो मेरे भाइयों, जो सच्चाई को अपनाता है, झूठ और धोखे से नफ़रत करता है, हाँ, अल्लाह की तरफ बढ़ता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और हम दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद नहीं है। हमारा मालिक है, ये कायनात उसी की है। हमारे लिए सांस लेने के लिए हवाओं को वही चलाता है, बारिश को वही बरसाता है, और सबका मालिक एक है।
हाँ, ये दुनिया की फैक्ट्री एक मालिक की है, एक मालिक की है। ये सारी दुनिया के इंसान एक मालिक ने पैदा किए हैं, सब एक माँ बाप की औलाद हैं। शैतान ने नफ़रत पैदा कर रखी है हिंदू मुसलमान के नाम पर। हाँ, सबका मालिक एक है, इसलिए सर्दी का मौसम सबके लिए पड़ता है, सबके, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसकी तरफ से सर्दी का मौसम सबके लिए, गर्मी का मौसम सबके लिए, बारिश सबके लिए, हवा सबके लिए। पहचानो कि एक मालिक है, शैतान के धोखे को पहचानो, अमन शांति की तरफ आ जाओ, इस्लाम की तरफ आ जाओ, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने अपने आप को समर्पित कर दो। हाँ, मुस्लिम उसके आज्ञाकारी बन जाओ, सच्चे मुस्लिम बन जाओ। और भाई हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो भी हमारे भाई या बहन अपना चैनल यूट्यूब पर बना करके हमारे चैनल में से वीडियो लें और इस्लाम को फैलाएं, तो हमारी तरफ से पूरी रियायत है, हमारी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई कॉपीराइट नहीं होगा। हाँ, हमें खुशी होगी कि इस्लाम का पैगाम फैलाएं। चैनल चलाने का मकसद हमारा पैसा कमाना नहीं है, हम एक रुपया नहीं कमाते, अपनी मेहनत का पैसा लगाते हैं। इसलिए जो भी हमारा भाई या बहन चाहे हमारे चैनल का इस्तेमाल करना इस्लाम को फैलाने के लिए, तो हमारी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होगा, फैला सकते हैं। और हमारे बहुत सारे चैनल हैं भाई, आप ये बोलकर भी निकाल सकते हैं यूट्यूब पे, सभी धर्मों की सच्चाई मोहम्मद दिलसाद। इसमें हमारी सभी चैनल निकल के आ जाएंगे, सभी धर्मों की जानकारी मोहम्मद दिलसाद, सभी धर्मों की सच्चाई मोहम्मद दिलसाद, ये नाम लिख लें आप और यूट्यूब पर बोल के निकाल लें। या फिर ये बोलें, हिंदुओं को इस्लाम की दावत कैसे दें, मोहम्मद दिलसाद, मोहम्मद दिलसाद। इसमें ज़्यादातर मेरी वीडियो मंदिरों में आएंगी, आश्रम में आएंगी, बड़े बड़े पंडितों के साथ आएंगी, आप उसे निकालें और हमारे चैनलों का इस्तेमाल करें इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए, सच्चाई को फैलाने के लिए। या फिर ये बोलकर भी निकाल सकते हैं आप यूट्यूब पर कि ईश्वर की सही पहचान क्या है, उसमें मेरी वीडियो आएंगी, मुसलमान की, मुस्लिम की मेरी वीडियो आएंगी उसके अंदर। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, उसकी रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।